सच्चा छुक चार छह चार अकारबद्ध छाए गए हैं। साधकगण इसी प्रकार अपनी अपनी श्रद्धा और प्रीति के अनुसार श्री शम, कृपण और शिवादि भगवान के अन्य स्वरूपों का भी ध्यान कर सकते हैं। फल सबका एक ही है। एकांत देश से उठने के बाद व्यवहार काल में भी चलते फिरते उठते बैठते सन समय अपने इष्ट देव के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन उसी प्रकार करते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन के अमूल्य समय का एक क्षण भी श्री भगवान के स्मरण से रहित नहीं जावा चाहिए। जीवन में सदा सरना जैसा अभ्यास होता है, अंत में ही उसी की स्मृति रहती है और अंतकाल की स्मृति के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसी से भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, तस्मात् सर्चेषु काव्येषु मामनुस्मर युद्धे च सस्य अर्पित मनोबुद्धि मुमे वैश्य शेष्यम $90.87। सली, हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध में डर कर इस प्रकार मेरे में अपेन किए हुए मन बुद्धि से दुख हुआ निसंदेह तुझको ही प्राप्त होगा। इस आकार सब चिदानंदन पूर्णतः भगवान के ध्यान से साधक का हृदय पवित्र और निर्मेढ़ होता छा जाता है। संपूर्ण श्रुतत्व चिंतामणि चिंताओं का विनाश होकर अंतकरण में एक विलक्षण शांति की स्थापना होती है। चित्त एकाग्र और अपने अधीन हो जाता है। साधन की वृद्धि से ज्यों अंतकरण की निर्मलता और एकाग्रता बढ़ती है त्यों द्वितीयों सच्चे आनंद की भी उत्तरोत्तर शुद्धि होती रहती है। सच्चे छुप का जब साधक को जरा सा भी अनुभव मिल जाता है तत्र उसे उस सुख के सामने वृक्षोकी के राज्य का सुख भी अत्यंत तुच्छ और नगण्य अतीत होने टूटता है। इस स्थिति में साधारण भोगजनित मिथ्या सुखों की तो वह बात ही नहीं पूछता, बल्कि मोग विजहास्त उस साधक को नाशवान क्षणिक और प्रत्यक्ष दुखरूप प्रतीत होने छकते हैं। इस प्रकार के साधन से साधक की वृत्तियां बहुत ही शीघ्र संसार से उपराम होकर भगवान के स्वरूप में अटब और स्थिर हो जाती हैं। साधक उस सच्चे और अपार आनंद को सदा के लिए प्राप्त होकर तृप्त हो जाता है। उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रिय पाठ कंगण, हमें इस बात का दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य सब चिदानंद पूर्ण सर्वशक्तिमान आनंद भगवान का साक्षात करना ही है। यही इस छोक और परलोकर्म सबसे महान नित्य और सत्य सुख है। इसको छोड़कर अन्य जितने मीटर सांसारिक सुख 3,633 होते हैं वे वास्तव में सुख नहीं है, केवल मोह से उनमें सुख की मिथ्या प्रतीति होती है। वास्तव में ये सब दुख ही हैं। योग दर्पण में कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुख खैर गुणिति विरोधाच दुख में सर्वे विवेकिनः 217। संसार के समस्त विषयजन्य सुख परिणाम ताप और सांसारिक दुखों से मिले हुए होने तथा सात्विक राजस और तामस गुणों की इतियों के परस्पर विरोधी होने के कारण विवेकी पुरुषों के लिए दुखमय ही हैं। अतएव इन क्षणिक नाथवान और कृत्रिम सुखों को सर्वथा परित्याग कर में अत्यंत शीघ्र तत्पर होकर उस सच्चे सुखरूप परमात्मा की प्राप्ति एक साधना में उत्साह और इच्छता पूर्वक झुक जाना चाहिए। हिरण्यचल चिंतामणि नहीं करते। जहाँ अमृत नफे पर भाल बेचने का नियम है वहाँ ग्राहकों को ठगने के लिए एक झूठा बीजक मंगा छेड़ते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सूद के देहाती व्यापारी सूद के बदलों में से मुट्ठे निकालकर उसे 8 नंबर से 16 नंबर का बना छेड़ते हैं। इस बेईमानी के लिए कलकत्ते में कई कारखाने बने हुए हैं जिनमें खरीदार जो छाहों को धोखा देने के लिए गोलमाल की जाती है दूसरी बंडल बनाकर बेचने में जुलाहे 5 गए जाते हैं। खर्च बढ़ जाता है और सूद उलझ जाता है। कई जगह चीनी के ऐसे कारखाने हैं जिनमें विदेशी चीनी में गुड़ मिलाकर उसका रंग बदल दिया जाता है और फिर वह बनारसी या देसी के नाम से बेची जाती है। अर्थ दराक्षी कमीशनम भी तरह तरह की चोरियां की जाती हैं। वास्तव में आदती एक और चाहिए कि महामाजना के साथ जो आदत है रच्छे उससे 1 पैसा भी छिपाकर अधिक देना हराम समझे। मदाजना को विश्वास दिलाया जाता है कि अर्थ या सैकड़ा छी जाएगी, परंतु अचकपट से जितना अधिक चढ़ाया जाए उतना दीग चढ़ाते हैं। 2, 4, 5 सैकड़े तक वसूल करके भी संतोष नहीं। बोरा वारदाना मजदूरी आदि के बहाने से मधानंद से छिपाकर या माठ पर अधिक दाम रखकर दछाली या वे व्यापार खदार की आवश्यकता 375 चंगरे रहे उसे न देकर अथवा गुप्त रूप से अपना माल बाजार से खरीदा हुआ बताकर तरह तरह से महाजन को ठगना चाहते हैं। कमीशना के काम में भी बड़ी चोरियां होती हैं। बाजार मंदा हो गया तो तेज भाव में बिके हुए माल की बिक्री मंदे की दे देते हैं। हेज हो गया तो किसी दूसरे से मिलकर बिना बिके दी बहुत सा माल खुद खरीद कर पहले का बिका बताकर झूठी बिकनी भेज देते हैं। बंधे भाव से कम ज्यादा भाव में भी माल बेचते हैं। दलाली के काम में अपने थोड़े से छोम के लिए ग्राहक का गला कटा दिया जाता है। दच्छाज का कर्तव्य है कि वह जिससे जिसको
को माल दिलवावे, उन दोनों का समान हित सोचे, अपने छोम के लिए दोनों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर छीने वाले को तेजी और बेचने वाले को झूठी मंदी की रुख बताकर काम करवा देना बड़ा अन्याय है। अपनी जो सी राय हो वही देनी चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी स्पष्ट धारणा और बाजार की स्थिति सच्ची समझानी चाहिए। कहाँ तक गिनाया जाए, व्यापार के भाम पर चोरी डकैती और ठगी सब कुछ होती है। न ईश्वर पर विश्वास है, न आनंद पर, और न न्याय तथा सत्य पर द्विचास्तव। व्यापार में कुशलता भी नहीं है। कुशल व्यापारी सबका होता है, वह दूसरों को धोखा देने वाला नहीं होता। सच्चाई से व्यापार कर वे सबका विश्वास पात्र बन जाता है। जितना विश्वास बढ़ता है उतना ही उसका झंझट कम होता है और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। कोल मुढ़ाई 376 तत्व चिंतामणि करने वाले दुकानदारों को ग्राहकों से बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। विश्वास जम जाने पर सच्चे एक दाम बिताने वाले दुकानदार को माल बेचने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। ग्राहक चाहकर बिना दाम पूछे उसका माल खरीदते हैं, उन्हें वहम ठगे जाने का भय नहीं रहता। परंतु आजकल तो दुकान खोलने के समय प्रतिदिन छोग भगवान से प्रार्थना किया करते हैं, शकर मेज कोई ही का अंधा और गटरी का पूरा गाने मगवाना ऐसा ग्राहक मेजें जिसे हम 5 ग सकें। जो अपनी मूर्खता से अपने गले पर हमसे चुपचाप छुरी फेर वाले, इससे थन सिद्ध होता है कि कोई ग्राहक अपनी बुद्धिमानी और सावधानी से तो भले ही बच जाए, परंतु दुकानदार तो उस पर हाथ साफ करने को 17 तरह सजा संभाया तैयार है। थोड़े से जीवन के लिए ईश्वर पर अविश्वास करके पाप बटोरना बड़ी मूर्खता है। आमदनी तो उतनी ही होती है जितनी होनी होती है। पाप जरूर पर ले बढ़ जाता है, पाप का पैसा ठहरता नहीं, इधर आता है उधर चचा जाता है। वग्र धाता जितना रहना होता है उतना दी रहता है। जोग अपने मन में ही घन आता हुआ देख कर भोहित लो जाते हैं। पाप से धन पैदा होने की धारणा बड्डी ही श्रम मूर्छक है। इससे धन तो पैदा होता नहीं परंतु भात्मा का पतन अवश्य होता है। छोक पर छोक दोनों बिगड़ जाते हैं। जो अन्याय से धन कमाकर उसमें से थोड़ा सा दान देकर धर्मीत्मा बनना और व्यापार खुदहार की आवश्यकता 379 कद लाना चाहते हैं, वे बड़े श्रम हैं। भगवान के यहाँ इतना अधेर नहीं है, वहाँ सत्र की सच्ची परख होती है। अतएव परमात्मा पर विश्वास करके व्यापार में झूठ कपट को सर्वथा लाग देना चाहिए। किसी मीठो चीज में दूसरी कोई चीज कभी में छानी नहीं चाहिए। वजन में ज्यादा करने के लिए रुई पाठ गछले आदि में पानी में छाना या गीली जगह में नहीं रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट करके छोगों के खास्थ्य और धर्म को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। वजन नाप और गिनती में न तो कम देना चाहिए और न ज्यादा लेना चाहिए। नमूने के अनुसार ही माट का लेन देन करना अत्यंत आवश्यक है। आदत ठहराकर किसी मीटर तरह से महाजन की 1 पाई ज्यादा ढेना बड़ा पाप है, इससे खूब बचना चाहिए। इसी प्रकार कमीशना के काम में भी धोखा देकर काम नहीं करना चाहिए। दराक्षक को भी चाहिए कि वह सच्ची रुख बताकर छेने बेचने वाले को आराम से बचाकर अपने हक और मेहनत का ही पैसा ले। हम जिसके साथ व्यवहार करें उसके साथ हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। हम जैसा अपने हित और खाई का ख्याल रखते हैं उतना उसके द्वित और खार्थक का भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे उत्तम तो वह है कि जो अपना खाट छोड़कर पराया हित सोचता है, दूसरे के खार्थक के लिए अपने खार्थक को त्याग देता है। व्यापार करने वाला होने पर भी ऐसा पुरुष बात साधु दीह देच 48 तत्व चिंतामणि। आजकल सटे की गति देश में बहुत बढ़ गई है। संदेश से धन जीवन और धर्म को कितना धक्का पहुंच रहा है, इस बात पर देश के सनसवियों को विचार कर शीत नदी से रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पहले यह सद्य अधिकतर मुंबई में ही था और जगत कहीं कहीं बरसात के समय बादुओं के सौदे हुआ करते थे, परंतु अब तो इसका विस्तार चारों ओर प्राय सभी व्यापार क्षेत्रों में हो गया है। कुछ वर्षों पूरे व्यापारी छोक सन्नाटे फाटके से घृणा करने और सटवेश राजों के पास बैठने और उनसे बातें करने में हिचकते थे, पर अब ऐसे व्यापारी बहुत ही कम मिचते हैं जो सटा न करते हों। संत उसे कहते हैं कि जिप तरम प्रायमाओं का लेन देन ना हो, सिर्फ समय पर घाटा नफा दे दिया जाए। 6 रुपए पाठ हेसियन गच्छा तिवद हुडी और शेयर आदि आय सभी व्यापारी वस्तुओं का सटा होता है। संतबाज न कमाने में सुखी रहता, दे न खोने में उसका चित्त सदा ही भशांत रहता है। सट्टे आड़ों के खर्च अता पदाना बढ़ जाते हैं, मेहनत की कमाई से चित्त उखड़ जाता है। ये छोक पर पढ़ में छाखशों के सपने देखा करते हैं। छूट कपट को तो सदे का साथी ही समझना चाहिए। संभरे वारंग की सर्दियों की इज्जत आवरू घटोर भी बर्बाद हो जाती है। संध के कारण बड़े शद्रों में प्रतिवर्ष एक न एक आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयत्न सुनने में आते हैं। आत्महत्या के विचार तो शायद कई बार कितनों के ही मन में उठते होंगे। संदेहवर्जों को आत्मा का कीट व्यापार सुधार की आवश्यकता 346 सुख मिलना तो बहुत दूर की बात है।
वे बेचारे गृहस्थ के सुख से भी वंचित रहते हैं। कई छोगों का चित्त तो सदमे में इतना तहीन रहता है कि उन्हें भूख प्यास और नींद तक का पता नहीं रहता, बीमार पड़ जाते हैं। वे चैनी से कहीं छुटक पड़ते हैं, परंतु नींद में उन्हें सपने मिट सके ही आते हैं। धर्म, देश, माता पिता आदि की सेवा तो हो ही कहाँ से, अपने इतली बच्चों की भी पूरी सार संभालू नहीं होती। घर में बच्चा बीमारी से सिसक रहा है, सहधर्मिणी रोग से व्याकुच है, सट्टेबाज विलायत के तार का पता छगाने बाड़ी में भटक रहे हैं। एक सज्जन ने यह भांखों देखी दशा वर्णन की थी। खेद है कि इस संठे को भी छोक व्यापार के नाम से पुकारते हैं, जिसमें न घट का पता है, न संसार का और न शरीर का। मेरी समझ से यदि इतनी तलीनता थोड़े समय के छे भी परमात्मा में हो जाए तो उससे परमार्थक के मार्ग में अकथनीय उन्नति हो सकती है। इस संदेह की प्रवृत्ति मजूरी के काम नष्ट हो रहे हैं, कला नादा हो रही है। इस अवस्था में यथासाध्य इसका प्रचार रोकना चाहिए। इस संदेह के सिवा एक जुआ घुड़दौड़ का होता दे, जिसमें बड़े बड़े धनी भानी छोए जा जाकर बड़े चाव से दाव छगाया करते हैं। मसू महाराज ने जीवों के जुए को सबसे बड़ा पापकारी जुआ बतढ़ाया है, अतएव सटा जुआ सब तरह से त्याग करने योग्य है। यदि कोई भाई छोमवश या दोष समझकर भी आत्मा की कमजोरी से सर्वथा त्याग न कर सके तो कम से कम घुड़दौड़ में बाजी 370 तस्व चिंतामणि छगाना तो बिल्कुल ही बंद कर दें, और सहे में बिना हुई चीज माथे बेचने का काम कमी न करें। बिना हुए माथे बेचने वाले का मार वास्तव में किसी को लेना नहीं चाहिए। इससे बड़ी मारीद्वानी होती है। जो सटे की धनी समझकर भी उसका त्याग नहीं करता, वह खुद अपनी हिंसा का साधन तो करता ही दे, पर दूसरों को भी यथेष्ट नुकसान पहुंचता दे। जो छो खेला, कार्नर वगैरह करके माँ के दाम बेहद चढ़ा देते हैं, वे बड़ा पाप करते हैं। अतरप खेचा करने वाले में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। उसमें गरीबों की आह और उनका बड़ा शाप सदन करना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनमें बड़ी हिंसा होती है, जैसे लाख, रेशम और चमड़ा आदि छाक कीड़ों से उत्पन्न होती है। वृक्षों से छागोद जैसे डुकड़े उतारे जाते हैं। उसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक तो बहुत बारीक रहते हैं, जो गर्मी से जहाँ छाक पड़ी होती है वहां मिट्टी निकच कर दीवारों पर चढ़ जाते हैं, दीवार उन कीड़ों से छाछ दो जाती है। दूसरे जीन उम्बे कीड़े जैसे होते हैं, ये छाक के बीच समझे जाते हैं। इन असंज्ञ जीवों की चोरी तरह हिंसा दोती है। प्रथम तो छाक के धोने में ही असंख्य ग्राणी मर जाते हैं, फिर थैडियर में भरकर जलती हुई भट्टी में उसे तपाया जाता है, जिससे चपड़ा बनता दे। जानवरों के खून का खटखपटिया बनता है। जिस समय उसको तयाते हो उस समय उसमें चंटा चट अबध होता। छठे व्यापार खुदार की आवश्यकता। झिणस चारों ओर दुर्गंध फैली रहती है, पानी खराब हो जाता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। इस व्यवधास को करने वाले अधिकांश वैश्य भाई ही हैं। इसी प्रकार रेशम के बनेंगे भी बड्डी हिंसा होती है। कीड़े उबलचते जल में डाच दिए जाते हैं, वे सब बेचारे उसमें झुलस जाते हैं। पीछे उन पर लिपटा हुआ रेशम निकाच लिया जाता है। चमड़े के लिए भारतवर्ष में कितनी गौ हत्या होती है यह बताना नहीं होगा। अतएव छाक, रेशम और चमड़े का व्यापार और व्यवहार प्रत्येक धर्मग्रेमी सज्जनन को त्याग कर देना चाहिए। कुछ लोग केवल ब्याज का पेशा करते हैं, यद्यपि ब्याज का ऐसा निषिद्ध नहीं है, परंतु व्यापार के साथ ही रुपए का ब्याज उपजाना उत्तम दे। ब्याज के साथ व्यापार करने वाला कभी अकर्मण्य नहीं होता और उसी ओर नितांत कृपण भी नहीं होता। उसमें व्यापार कुशलता आती दे। रबड़ के बच्चे काम सीखते हैं, कर्मण्यता बढ़ती है। अतएव केवल ब्याज का दी पेशा नदी करना चाहिए। बड़े खेद की बात दे कि मारवाड़ी समाज में इसी लाख की चूड़िया सौदा का चिट्ठ समझकर स्त्रियों पदंती हैं। ये चूड़िया सच मन छखारे बनाते हैं। सुदग भागे दाम छे तेदमन। जिस लाख में इतनी ईसाच होती है, जो इतनी अपवित्र है, उसकी चूड़ियों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए इसके वध 6 में कांच की घुड़ियों के प्रचार की कोशिश दो रदी है। औरंगाबाद में श्री दत्तात्रेय मोद नच्छारड्ढू को पत्र लिखने से कांच की सुंदर सत्ती मजबूत ठीक छाक की सी पात छंगी हुई चूड़ियां मिल सकती हैं। अब एक धर्माग्रेमी को उनके प्रचार में सहायता करनी चाहिए। संपादक तरफ चिंतामणि प्रलतु यदि कोई ऐसा वह कर सके तो छोबश गरीबों को छठना तो अवश्य छोड़ दे। ब्याज के पेशे वाले गरीबों पर बड़ा अत्याचार किया करते हैं। कम रुपए देकर ज्यादा का दस्तावेज लिखवाते हैं। जरा बरासी बात पर उनको तंग करते हैं। ब्याज पर रुपया छेने वाले लोगों की सारी कमाई ब्याज भरते भरते पूरी दो जाती है। कमाई दी नहीं पर तुलियों का जेवर, पशु, घन, अमीन, घर द्वार सब उस ब्याज में चले जाते हैं। ब्याज के पेशे वाले निर्देवता से उनके जमीन मकान को निक्षाम करवाकर गरीब सनी बच्चों को रक्षा कंगाल निराधार बना देते हैं। छोम से ये सारे पाप धोते हैं। इन पापों की अधिक वृद्धि प्राय केवल ब्याज का पेशा करने वालों के अत्यधिक लोभ से होती है। अतएव ब्याज कमाने वालों को कम से कम छोम से ले आए तो नदी करना चाहिए। यथा साध्य विदेशी वस्तु और अयाल्य विदेशी वस्तुओं के व्यापार का त्याग करना चाहिए। सबसे पहली और अंतिम बात यह है कि झूठ
झूठ कपट छल का त्याग कर दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाकर न्याय और सत्यता के साथ व्यापार करना चाहिए। यह तो व्यापार शुद्धि की बात संक्षेप से कही गई है, इतना तो अवश्य भी करना चाहिए। परंतु यदि वर्ण धर्म मानकर निष्काम से व्यापार के द्वारा परमात्मा की सृजा की जाए तो इसी से परम पद की आति भी हो सकती है। यह विषय फिर किसी समय छिपने का विचार है। व्यापार से मुकिए कपट और छूम आदि त्याग करके यदि भगवतु भी तीर्थ या युक्त व्यापार किया जाए तो वही मुक्ति का मुझे साधन बन सकता है। मुक्ति में प्रधान हेतु भाव 48 है, क्रिया नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार सकाम भाव से यज्ञ दान तप आदि उत्तम कर्म करने वा अच्छा भुक्ति नहीं पाता। सकाम शुद्धि के कारण वे या तो उस सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके लिए वे उक्त सत्कार्य करता है, या निश्चित काल के लिए स्वर्ग को प्राप्त करता दे। परंतु निष्काम भाव से किया हुआ अल्प कर्म भी सुक्ति का हेतु बन सकता है। इसलिए काम कर्म को तुच्छ और अल्प कह है। कुछ भी न करने वाले की अपेक्षा सकाम यज्ञ आदि कर्म करने वाले वह ही उत्तम हैं और इन छुगु को तस्व चिंतामणि प्रोत्साहन ही मिलना चाहिए। परंतु सकाम भाव हृदय तक वे कम श्री धन भाव बढ़ाई या स्वगांधी के अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। इसी से गीता में भगवान ने सकाम कर्म को निष्काम की अपेक्षा नीचा बताया है। देखो गीता 2:42, 82, 44, 7, 20, 21, 22, 9, 20, 21। पक्षांतर में निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं नेहामि क्रम नाशो 5 से प्रत्यवायो न विद्यते स्वत्वमप्यस्य धर्मे से स्थिते महतुमयात। गीता 2:40। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और विपरीत फलस्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान मय से उद्धार कर देता है। अतः उन मुक्त कामियों को निष्काम कर्म का आचरण करना चाहिए। मुक्ति के लिए आवश्यकता ज्ञान की है, किसी अन्य बाह्य उपकरण की नहीं। इसी से मुक्ति का अधिकार साधन संपन्न होने पर सभी को है। व्यापारी भाइयों को व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वे यदि चाहें तो व्यापार को दी सुक्ति का साधन बना सकते हैं। भगवान में घर्ण धर्म का वर्णन करते हुए कहा अन्यतः अबतिवृतान आयन सर्वमिद्वंततम स्वकमना तम अभ्यक्ष्य सिद्धि विन्दति मानव। गीता 2846। व्यापार से मुक्ति चुनपु जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सर्व जगत जरू से बर्फ की भांति व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस मंत्र के अनुसार वैश्य अपने वर्णोचित कम व्यापार के द्वारा ही भगवान को पूजकर परम सिद्धि पा सकते हैं। इस भावना से व्यापार करने वाले सरलता और घुग्मता के साथ संसार का सब काम घुचारू रूप से करते हुए भी मनुष्य जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। क्षोम या धन की इच्छा न कर कर्तव्य बुद्धि से व्यापार करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से किए हुए कर्म में पाप नहीं रह सकते। पाप होने के कारण लोभ और आसक्ति है, कर्तव्य बुद्धि में इनको स्थान नहीं है। कर्तव्य बुद्धि के व्यापार से अंतःकरण की शुद्धि और ईश्वर की आसन्नता होती है। शुद्ध अंतःकरण में तत्व ज्ञान की स्फुरणा होती है और उससे भगवत कृपा होने पर परम पद की गुज्मता से प्राप्ति होती है। परम पद प्राप्त करने की इच्छा न रखकर केवल भगवत प्रीत्यर्थ व्यापार करने वाला और भी उत्तम तथा प्रशंसनीय है। गीता के उपयुक्त मंत्र के अनुसार जब यह विवेक हो जाता है कि सारा संसार ईश्वर से उत्पन्न है और वह देवर ही समस्त संसार में स्थित है, तब फिर उसका विस्मरण कभी नहीं हो सकता। परमात्मा के इस चेतन और विज्ञान स्वरूप की नित्य जागृति रहने के कारण माया या अंधकार के कार्य रूप काम क्षोम मोहादि शत्रु कभी उसके समीप दी नहीं आ सकते। ग्रकाश में अंधकार को स्थान तस्व चिंतामणि कही है। व्यापार मन असत्य छच कपट आदि करने की प्रवृत्ति काम क्षोभादि दोषों के कारण ही होती है। जब काम क्षोमादि का अभाव हो जाता है तत्र व्यापार स्वतः ही पवित्र बन जाता है। अब विचारणीय ग्रहण यह है कि उस व्यापार से ईश्वर पूजा कैसे की जाए। पूजा के ढेर शुद्ध वस्तु चाहिए। प्रावित व्यापार शुद्ध तो हो गया, पर पूजा कैसे हो? पूजा यही दे कि क्षोम के स्थान में भावना कर ली जाए। पतिव्रता मणि की माती समस्त कार्य ईश्वर प्रीत है, ईश्वर की आज्ञा अनुसार हो। ऐसे व्यापार कार्य में किसी दोष को स्थान नहीं रह जाता। और यदि कहीं श्रम से अनजान में कोई दोष हो भी जाता है तो बड़ दोष नहीं समझा जाता, कारण उसमें सकाम भाव नहीं है। यदि कोई मनुष्य स्वार्थमान बड़ाई का सरथा त्याग कर लोक से या के कार्य में चढ़ जाता है और कभी दैवयोग से उससे कोई भूल बन जाती है, तब भी उसे कोई दोष नहीं ठहरते और न उसे दोष छटता है। यह स्वार्थ त्याग का निष्काम भाव का महत्व है। यदि कोई कहे कि स्वार्थ व्यापार में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, जब कोई स्वार्थ भी नहीं तो व्यापार कोई क्यों करेगा? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि स्वार्थ देखने की इच्छा दो तो इसमें बड़ा भारी स्पा भी समाया हुआ है। अंतःकरण की शुद्धि होकर शान उत्तनंद होना और उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जानना क्या कम स्वार्थ है? एक यदि तो परम स्वार्थ दे पर इस स्वार्थ की बुद्धि भी जितने अंश में अधिक त्याग की जाए
उतनी डी जल्दी सिद्धि होती है। स्वार्थ व्यापार से मुक्ति 357 शुद्धि हुए बिना छोक प्रदत्त नहीं हो सकते, इसीलिए इस स्वार्थ का स्वरूप बतढ़ाया गया है। नहीं तो स्वार्थ लिए किसी कर्म में प्रवृत्त होना बहुत उत्तम बात नहीं है। यदि कहो कि छोम शुद्धि रखे बिना तो व्यापार में नुकसान ही हो या कमी लाभ होना संभव नहीं। यदि ऐसा है तो फिर यह काम केवल घनी छजोग ही कर सकते हैं। स्वस्थता धारण के लिए यह उपाय उपयुक्त नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। एक ईमानदार सच्चा सुमाइता मालिक की आज्ञा अनुसार मालिक के लिए बड़ी कुशलता से या उसे और अमाज छोड़कर दू काम का काम करता है। मालिक से अपनी उन्नति चाहने के सिवा दुकान के किसी काम में उसका अन्य कोई स्वार्थ नहीं है, न उसे अन्य स्वार्थ शुद्धि ही है। इस कार्य में कहीं उन्नति में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार भक्त अपने भगवान की प्रीति रूप स्वार्थ का आश्रय लेकर सब कुछ भगवान का समझकर उसकी आज्ञा अनुसार सारा कार्य करे तो उसकी उन्नति में कोई बाधा नहीं आ सकती। रही धन की बात, सो धनवान स्व बुद्धि से कार्य कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। यह सान न श्रमूचक है, ईशन तो प्राय इसके विपरीत मिछा करते हैं। घंतु निहस्वार्थ भाष में बाधक होता है। जो स्वार्थोद्धि सर्वेदा छूटा हंजा हो उसकी बात तो दूसरी है। नहीं तो धन से हृदय भार, ममता, क्षोभ और प्रमाद उत्पन्न हो ही जाते हैं। न्यायुक्त निहस्वार्य व्यापार के लिए अधिक पूंजी की तव्रव चिंतामणि भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव इसमें थोड़ी या ज्यादा पूंजी का प्रश्न नहीं है। सारी बात निर्मल देकांकी बुद्धि पर। एक पूंजीपति निहस्वार्य बुद्धि न दोने से बड़ी पूंजी के व्यापार से गरीबों की सेवा नहीं कर सकता, पर एक तेल, नमक, भूजा बेचने वाला गरीब दुकानदार निस्वार्थ बुद्धि होने के कारण संसार की सेवा करने में समर्थ होता है। बड़ा व्यापारी पाप बुद्धि से नरकों में जा सकता है, तो पान सुपारी बेचने वाला निहस्वारी भक्त गरीब जनता रूप परमात्मा की सेवा कर परम पद को प्राप्त कर सकता है। दुकानदार को यह बुद्धि रखनी चाहिए कि उसकी दुकान पर जो ग्राहक आता है वे साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे लक्ष्मी दुकानदार झूठ कपट करके दिखोबा आदर सत्कार था प्रेम करके हर तरह से ग्राहकों ठगना चाहता है, वैसे इस दुकानदार को चाहिए कि वे सती सरल बातों से सच्चे प्रेम के साथ मराई को सब बातें यथार्थ समझाकर उसका जिस बात में दुवित्त हो बड्डी करें। छोभी की दुकान पर जैसे ग्राहक बार बार नहीं आया करते, क्योंकि आए ग्राहक के कपड़े उतरा देने में ही वे अपना कर्तव्य समझता है, और ऐसे दी दुकानदार आज कछ चतुर और कमाऊ समझे जाते हैं। इसी आकार यह समझकर कि ग्राहक रूपी परमात्मा बार बार नहीं आते, इनकी जो कुछ भी सेवा मुझसे हो जाए सो थोड़ी है, उसके साथ पूरी तरह से उसके हित को देखते हुए पूर्ण सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। व्यापार से मुक्ति 356 संसार का संविधान परमात्मा का है, हम सब उसकी प्रजा हैं। परमात्मा ने योग्यता अनुसार सबको खजाना संभकाकर इनमें उसकी रक्षा और यथा योग्य व्यवहार की आज्ञा दी है। अतएव कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जिसके पास अधिक रुपए हैं और ज्यादा काम जिम्मे है वे बड़ा है, और कम वाला छोटा है, सो बात नहीं है। छोटे बड़े सबको एक दिन सब कुछ दूसरे को सौंप कर मालिक के घर जाना पड़ता है। जो मालिक का काम ईमानदारी से चला कर जाता है वह सुख से जाता है और तरक्की पाता है। मालिक के मन चढ़ जाने पर मालिक के बराबर का हिस्सेदार भी बन सकता है, और जो बेईमानी से मां ढकी चीज को अपनी समझकर कर्तव्य भूल कर छल कपट करके जाता है वह दंड का और अवनति का पात्र होता है। बस यही बात परमार्थ में है। एक पिता के कई पुत्र हैं, सबका दुकानें समान दिशा है, पर सब अरुगछक काम देखते हैं। एक सेठाई करता है, एक दुकानदारी करता है, एक रोकी का काम देखता है, एक घर का काम देखता है, एक रुपयों गाइने का काम करता है। सभी उस एक ही फर्म की उन्नति लगे हैं। पिता ने काम बांट दिए हैं, उसी तरह काम कर रहे थे। इनमें हिस्से के हिसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु अलग अच्छा अपना काम न कर यदि सभी सेठाई या सभी दुकानदारी करना चाहें तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी कार परमपिता परमात्मा के सब संतान मित्र कार्य करते हैं, जो उसका 950 तत्वन चिंतामणि सेवक बनकर निहस्वार्थ भाव से उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करता है, वही उसको अधिक प्यारा है। नाटकरम नाटक का स्वामी यदि स्वयं एक मामूठी चपरासी का पाठ करता है तो वह छोटा थोड़े ही बन जाता है। जिसके जिम्मे जो काम हो उसे वधी करना चाहिए। जिसका कार्य सुंदर और स्वार्थरहित होगा उसी पर अमुक प्रसन्न होंगे। अतएव ग्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप और पूजनीय समझकर झूठ कपट छल को त्याग कर स्वार्य बुद्धि से रहित हो अपने अपने कार्य द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। मन में सदा यह भावना रखनी चाहिए कि किस तरह हमें इस रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष रहने वाले परमात्मा की सेवा अधिक कर सकूं। इस भावना से व्यापार आप धर सकता है, और इससे एक व्यापारी दुकान पर बैठा हुआ कुछ भी व्यापार करता हुआ सचेतता के साथ परमात्मा की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर सकता है। व्यापारी, दलाच, चकीक, डॉक्टर,
जमींदार किसान सभी कोई अपनी अपनी आजीविका के पेशे द्वारा इस बुद्धि से परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। सारी बात नियत पर निर्भर है, भालक की पूंजी बनी रहे और आने वाले महाजनों की हर तरह से सेवा होती रहे। इसी भाव से सबको सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। अपने अपने ग्राहकों को सरलता के साथ निहस्वा बुद्धि से खुश पहुंचाना ही स्वकर्म के द्वारा व्यापार से मुक्ति है। दर परमात्मा की पूजा करना है और इस पूजा रूप भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस भाव को जामरत रखने के लिए भगवान के नाम जप की आवश्यकता है। जैसे बेहोश की आवाज से सिपाही सावधान रहते हैं, ऐसे ही नाम जप की त्रिगुल्लू बजाते रहकर मन इंद्रियों को सदा सावधान रखना चाहिए और बुद्धि के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के उपयुक्त 1876 के भद्र का बारंबार मनन और विचार कर तदनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा हो जाने पर अनायास ही व्यापार के द्वारा मुक्ति हो सकती है। मृत्यु समय के उपचार दू जाति मनुष्य के मरने के समय घर वाले उसका पर डोक छुघारने के बदाने कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मरने वाले मनुष्य को बड़ी पीड़ा दोती देतर। निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि रोगी 2-3 मंजिल ऊपर हो तो ऐसी हालत में उसे नीचे लाने की आवश्यकता नहीं। 2 खटिया पर सोया हुआ 2 तो वहीं रहने देना चाहिए। 3 यदि खटिया पर मरने में कुछ बहम हो और नीचे उतार कर छुछाने की आवश्यकता समझनी जाए तो अनुमान से मृत्यु काल के 2-4 दिन पहले से धुई उसे खाट से नीचे उतार कर जमीन पर वाद बिछाकर सुआदे बाढ़ू ऐसी नरम होनी चाहिए जो उसके रजुत्यु समय के उपचार से टीने शरीर में कहीं गड़े नहीं। 2-4 दिन पहले का पता वैचों से पूछकर, रोगी के लक्षण देखकर और बड़े बूढ़े अनुभवी पुरुषों से सलाह करके थन दान कर रोगी अच्छा हो जाए तो वापस खटिया पर सुलने में कोई आपत्ति होती ही नहीं। यदि अंदाज से पहले उसका प्राणांत 2 या तो भी कुछ समय पहले ही नीचे छुछा देने से उसे आसन मृत्यु काल में नीचे उतार कर घुलने में जो कष्ट होता उससे वह बच गया। 2-4 दिन पहले रोगी को अनुमान हो जाए तो उससे स्वयं ही कह देना चाहिए कि मुझे नीचे खुल दो। 4 उस अवस्था में मृत्यु से पहले उसे कान कराने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे व्यर्थ में उसका कष्ट बढ़ता है। मचवने रह साफ करना हो तो गीले गमछे से धीरे धीरे पोंछकर साफ कर देना चाहिए। 75 इस क्षणवस्थारमगत भाजक तुलसी देना बड़ा उत्तम है, परंतु उसे निगलने में केश होता हो तो तुच्छूसी का पत्ता पीसकर उसे घनाजरू में मिझाकर पिछा देना चाहिए। एक बार में 1 तोले से अधिक जल नहीं देना चाहिए। 10-5 मिनट बाद फिर दिया जा सकता है। घनाजरू बहुत दिनों का विखाद न हो, पहले स्वर चक्कर फिर रोगी को देना चाहिए जिसमें गंध आने लगी हो। जो कड़वद हो गया हो वे हम वहीं देना चाहिए। ताज़ा गंगाजल का दिन से भी मंगा लेना चाहिए। गंगाजल में 367 तरफ चिंतामणि शुद्धि अशुद्धि स्पर्श का कोई विधान नहीं है। रोगी मुद बंद कर ले तो उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। रोगी के पास बैठकर धर का रोइए नहीं रोना चाहिए और ससारवी बातें उसे याद नहीं दिलानी चाहिए। माता, श्रीपति, पुत्र या और किसी स्नेही को उसके पास बैठकर अपना दुख सुनाना या रोना नहीं चाहिए। उसके मन के अनुकूल उसकी हर तरह से सेवा करनी चाहिए। 7 डॉक्टरी या जिसमें अपविन पदार्थों का संयोग हो ऐसी दवा नहीं खिंचानी चाहिए। जद्यं तक चेत रहे वहां तक श्री गीता का शक और उसका भर्ष घुनाना चाहिए। चेत न रहने पर भगवान का नाम सुनाना उचित है। गीता पढ़ने वाछा न हो तो पहले से दी भगवान का नाम सुनाओ और यदि शेगी भगशान के साकार या निराकार भविष्य रूप का प्रेमी दो तो साकार वाक्य को भगवान की छवि या मूर्ति दिखानी चाहिए और उसके रूप तथा प्रभाव का वर्णन घुनाना चाहिए। निराकार के प्रेमी को निराकार अहम के जुद बुध स्वरूप ज्ञान खरूप सत्य चित घन नित्य अज अविनाशी आदि विशेषणों के साथ आनंद शब्द जोड़कर उसे झुलाना चाहिए। ये सब ब्रह्म के विशेषण हैं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र। 6 कहते हैं कि संसार में कमदी प्रधान है, जो जला कावा है उसे वैसा दाही बड़ मिचता है। कहते हैं कि ईश्वर द्वि सबको बंदर की तरह नच दे। इन दोनों मतों में परस्पर विरोध मार्चुम होता है। थदि कम ही प्रधान है और मतप्य कम करने में सर्वथा स्वतंत्र है तो इस चव्र का बाजीगर की भांति जीव को बचाना सिद्ध नहीं होता और नई चर की कोई मत्तता ही रह जाती है। पक्षांतरम यदि ईश्वर द्विसत्र कुछ करवाता है, मनुष्य कम करने में सर्वथा परतंत्र है तो किसी के द्वारा किए हुए बुरे कम का फल उसे क्यों मिटना चाहिए। जिस ईश्वर ने कम करवाया फडमी का भागी भी उसे ही दोना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। इस तरह के मनुष्य का मन करने में स्वतंत्र है या परतंत्र 367 प्रश्न ग्राह उठा करते हैं। अतएव इस विषय पर कुछ विवेचन किया जाता है। मेरी समझ से जीव वास्तव में परमेश्वर और प्रकृति के अधीन है। कम से कम फरवरी भोगने में तो वह सर्वया परतंत्र है। घन श्री पुत्र कीर्ति आदि का संयोग वियोग कर्म फट वश परवशता से ही होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नवीन कर्मों के करने में भी वध है तो परतंत्र दी, परंतु छुछर में स्वतंत्र भी है।
या यूं कहिए कि स्वेच्छा से मौका पाकर वह अंधकार का तंत्र आचरण करने लगता है। इसी से उसे दंड का भोग भी करना पड़ता है। बंदर बाजीगर के अधीन है, उसके गले में रस्सी बंधी है, मालिक की इच्छा के अनुकृत नाचना ही उसका कर्तव्य है। यदि वह मालिक की इच्छा के विपरीत किश्वित भी आचरण नहीं करता तो मालिक असर होकर उसे खाने को अधिक देता है, अधिक प्यार करता है। कदाचित वह मालिक की इच्छा अनुसार नहीं चचता, प्रतिकूल आचरण करता है तो मालिक उसे मारता है, दंड देता है। इस दंड देने में भी उसका हेतु केवल यही है कि वे उसके अनुकूल बन जाए। बाजीगर बंदर को मारता हुआ मीटर यद नहीं चाहता कि बंदर का बुरा दो, क्योंकि इस अवस्था में भी वे उसे खाने को देता है, उसका पालन पोषण करता है। इसी प्रकार का बर्ताव संतान के गिराती माता पिता का युवा करता है। अवश्य द्विबाजीगर की अपेक्षा माता पिता के बतौव का 68 तस्व चिंतामणि दर्जा ऊंचा है। बानीगर का वे चरताव भूल पर दंड देते हुए भी पोषण करना केवल स्वार्थवश होता है। माता पिता अपने खार पक के अतिरिक्त संतान का निज का द्वित्व भी सोचते हैं, क्योंकि वे उनका आत्मा है, परंतु परमात्मा का दर्जा इन दोनों से भी ऊंचा है, क्योंकि वे जद्दैतुक प्रेमी तथा सर्वे असातेष्ट है। वह जो कुछ करता है सब हमारे द्वित के लिए ही करता है। धास्तवम हम संधा उसके अधीन है, तथापि उसने हमें दयापूर्वक इच्छानुसार सत्कर्म करने का अधिकार दे रखा है। उसकी आज्ञानुसार कर्म करना ही हमारा वे अधिकार है। यदि हम उस अधिकार का व्यतिक्रम करते हैं तो वह परम पिता हमें बड़े प्यार से हमारा दोष दूर करने के लिए हमें कुपथ से हटाकर सुप्त पर छाने के लिए ही दंड देता है। उसका दंड विधान कहीं कहीं भीषण प्रतीत होने पर भी दया और प्रेम से लुभाजुआ भरा रहता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर मनुष्य को अपने अधिकार का अतिक्रम करने ही क्यों देता है? बड तो सर्वसमर्थ है, क्षण भर में अघटन घटना घटा सकता है, फिर घद मनुष्य पक को उसके अधिकारों के बाहर दुष्कर्मों में प्रवृत्त हुई क्यों होने देता दे? इसका उत्तर इस ईशांत से समझने की चेष्टा कीजिए। सरकार ने किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा बंदूक रखने की सनद दी हो, बंदूक उसके अधिकार में है, चाहे जब चाहे तभी उसका यथेच्छ उपयोग कर सकता है, परंतु कानून से उसे मर्यादा के मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है। 366 अंदर ही उपयोग करने का अधिकार है। चोरी करने, डाका डालने, किसी का खून करने था ऐसे ही किसी बेकानूनी अन्याय कार्य में न्यायतः वे उस बंदूक का उपयोग नहीं कर सकता, करता है तो उसका वह कार्य अन्याय और नियम विरुद्ध समझा जाता है, परिणाम में उसकी सनद छीन ली जाती है और वह उपयुक्त दंड का पात्र होता है। अथवा यह समक्ष ये कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार राजा की ओर से इसलिए दिया गया है कि अपने अधिकार के अनुसार प्रजा की सेवा करता हुआ सच का वह काम जो उसके जिम्मे है नियमानुसार सुचारू रूप से करे। वह यदि सुचारू रूप से नियमानुसार काम करता है तो राजा प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दे सकता है, उसकी पदोन्नति हो सकती है और वह बढ़ते बढ़ते अंत तक राज्य का उत्तराधिकारी तक भी हो सकता है। परंतु यदि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, कानून के विरुद्ध कार्यवाही करने छंगे तो उसका अधिकार छिन जाता द्वे और उसे दंड मिलता दे। यह सत्र छोते हुए भी बंदूक का या अपने अधिकार का दुरुपयोग करते समय सरकार या राजा उसका हाथ पकड़ने नहीं आते, कार्य कर चुकने पर ही उपयुक्त दंड मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें सत्कर्म करने का अधिकार दे रखा है, परंतु दम दुष्कर्म करते हैं तो वे हमें रोकता नहीं, कम करने पर उसका यथोचित दंड देता है। यहाँ पर फिर यह ग्रीव होता है कि इस जगत की सरकार 2-2-90 चिंतामणि या था के राजा तो सर्वक्ष या सर्वव्यापी होने से कानून तोड़कर अधिकार का दुरुपयोग करने वालों के द्वार नहीं पकड़ सकते, परंतु परमात्मा जो सर्वक्ष न्यायकारी सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी है, उससे तो मन वाणी शरीर की कोई क्रिया छिपी नहीं है। यह दुष्कर्म करने वाले मतोपे का दांत पकड़कर उसे बलात्कार से क्यों नहीं रोक देता? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा की विधि इस तरह रोकने की नहीं है। उसने मनुष्य को अपने जीवन में कम करने की स्वतंत्रता दे सकी है, पर साथ ही दया करके उसे शुभाशुभ परखने वाणी बुद्धि या विवेक भी दे दिया है, जिससे वह भले तुरे का विचार बार अपना क्षर्तव्य निश्चय कर सके। और यद भी घोषणा कर दी है कि यदि कोई मनोन्य अंधकार अन्याय चेन करेगा तो बसे अभ्रय दंड भोगना पड़ेगा। इससे यद सिद्ध हो गया कि बाजीगर के बंदर की भांति ईरबर ही सबको नचाता है, सभी उसके अधीन हैं, परंतु जैसे भूज करने वाले बंदर को दंड मिलता है, इसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा न मानने वाले को भी दंड का भागी होना पड़ता दे। अवश्य ही नाच भगवान नचाते हैं, परंतु नाचने में माहे की इच्छा जो सार या उसके अतिकूच नाचना बंदर के अधिकार में है। सरकार या राजा ने अधिकार दिया परत उन्होंने उसका दुरुपयोग करने की आज्ञा नहीं दी है। मर्गवान ने भी मनुष्य जीवन प्रदान कर सलकमों के द्वारा रिमदा उन्नत होकर परमत पद प्राप्त करने का अधिकार हमें प्रदान किया है, परंतु पाप करने की भाग्या उन्होंने मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतन
371 नहीं दी है। जब एक न्यायपरायण मामूली राजा भी अपने किसी अफसर को अधिकार का दुरुपयोग कर पाप करने की आज्ञा नहीं देता, तब भगवान तो ऐसी अभाग्यदेही कैसे सकते हैं। अतएव यद्वाद भी ठीक है कि भलुध्यसंधा ईश्वर के अधीन है, साथ द्वियद भी सत्य है कि वे ही वर प्रदत्त अधिकार का सदुपयोग कर परम उन्नति और उसका दुरुपयोग कर अत्यंत अधोक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। अब यह प्रिन होता है कि भगवान की आज्ञा न होने और परिणाम दोह की संभावना का पता होने पर मीटर मनुष्य मगवद इच्छा के विरुद्ध पापाचरण क्यों करता है, किस कारण से वह जानबूझकर पापोड़ में प्रदत्त होता है। इस प्रश्न पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि इस पाप की प्रवृत्ति का कारण भज्ञान है। अनज्ञान से आयत होकर ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। अनाने नावुत्र ज्ञान तेन मोह्यांति जनतव्य। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, विद्यात्मक और अविद्यात्मक। इन दोनों में अविद्यात्मक प्रकृति का भज्ञान ही हेतु है। इसी अज्ञान से वत्पन काम आसक्ति आदि दोपों के वश होकर मनुष्य पाप में अवृत होता है। संसार में अव्या आदि 5 शेष हैं। अविद्याखिता राग दृशाभिनिवेशवा छेषा यो शून्य स शून्य 3 चचवन चिंता मौनणी अवृथा अस्मिता राग हायप और अभिनिवेद, यह 5 क्लेश कहलाते हैं। इनमें पिछले चारों केशों की उत्पत्ति अधिया से ही होती दे। संसार के सब प्रकार के दैशोर में ये 5 ही हेतु हैं। इन्हों अज्ञानज पवनचरीषण से मनुष्य परिणाम भूज कर पाप करता है। इन 5 यों की संक्षिप्त व्याख्या यद है। अव्या तो भज्ञान से उत्पन्न है ही, जिससे अनित्य में नित्य बुद्धि, अजलक्ष में शुचि बुद्धि, दुखम सुख शुद्धि और अनात्म में आत्मबुद्धि रूप विपरीत ज्ञान हो रहा है। अस्मिता अहंकार या भाव को कहते हैं, जो समस्त धनों का द्वैतु है। राग आसक्ति का नाम है, इसी से मनुष्य पाप में छटता है। हेषमन के विरुद्ध कार्य में दुख दुने को कहते हैं। रागंट्रेश रूप बीज से ही काम ऋषभ रूप महान अनर्थकारी दक्ष उत्पन्न होते हैं। मरणमय को अभिनिवेश कहते हैं। अस्तु अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था, अथकेन प्रयुक्तोध्य पाप चरती पुरुष अनिच्छनप्य वाष्णेय घलादिच नियोजित। गीता 3:16 है। श्री कृष्ण फिर यद पुरुष बलात्कार से रुगाए हुए के सहराना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करवा है, इसके उत्तर में भगवान ने कंदा का सेवन क्रोधे मन रजो गुण स्फुद्ध मदाश्नो भ्रम पापमा विदत्ते में वैरणम। गीता 7:837 न मनुष्य कम करने में स्वतंत्र है या परतंत्र। 1:3 जो गुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यदि महाअशन यानी अग्नि के सदृश मुगौन से न तृप्त होने वाच बड्डा पापी हैं। इस विषय में इसको दीता बैरी जान। इसका रूप बैरी का निवास इंद्रियां, मन और बुद्धि में है। इन मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा ने ज्ञान को आच्छादित कर जीवात्मा को मोदित कर रखा है। अतः इनको वश में करके इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मारना चाहिए। इससे यद सिद्ध होता है कि बुरे कर्म ज्ञान अविद्याजनित आसक्ति से या कामना से होते हैं, जो इनके वश में न होकर भगवान के दिए हुए अधिकार के अनुसार वर्ता है। वह यहाँ सर्वतोमाप से सुखी रखकर अंत में परम छुट रूप परमात्मा को प्राप्त करता है। कमी का रहस्य कसलने का प्रश्न है। जब यह बात निश्चित है कि हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार दी हमारी भअच्छी या खराब बुद्धि होती है, तब हम यह निश्चय कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है वह ईश्वर ही करता है। ईश्वर तो हमारे कर्मों के फल को न कम कर सकता है न ज्यादा। तब फिर हम ईश्वर का भजन ही क्यों करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य अपने कर्मों का दीप भोगता है और उसकी बुद्धि भी प्राय कर्मानुसार होती है। यह बहुत ठीक है कि कर्मों के अनुसार बने हुए स्वभाव के अनुकूल ईश्वरीय कर्म का रहस्य 375 अरणा से दी मनुष्य किसी भी क्रिया के करने में समर्थ होता है। ईश्वरीय सत्ता, शक्ति, चेतना, स्फूर्ति और प्रेरणा के अभाव में क्रिया असंभव है। इस न्याय से सब कुछ ही ईश्वर ही कराता है। यह भी युक्तियुक्त सिद्धांत है कि ईश्वर कर्तुम कलमन्यथा को समय होने पर भी कर्मों के फल को यूं अधिक नहीं करता। इतना सब होते हुए भी ईश्वर के भजन की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय का विवेचन करने से पहले कर्म क्या है, उसका भोग किस तरह होता है, कर्म भोग में मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है, आदि विषयों पर कुछ विचार करना आवश्यक है। शास्त्रकारों ने कम 3 प्रकार के बत छाए हैं। 1 सश्वित, 2 प्रारब्ध और 3 क्रियमाण। अब इन पर अच्छू गच्छू विचार कीजिए। संचित सश्चित कहते हैं अनेक जन्मों से एक अब तक के संग्रहित कर्मों को मन, वाणी, शरीर से मनुष्य जो कुछ कम करता है, वह जब तक क्रिया रूप में रहता है तब तक वे क्रियमाण है और पूरा होते ही तत्काल सश्चित बन जाता है। जैसे एक किसान चिरकाल से खेती करता है, खेती जो अनाज उत्पन्न होता है उसे वह एक कोठे में जमा करता रहता है। इस प्रकार बहुत से वर्षों का विविध प्रकार का अनाज उसके कोठे में भरा है।
खेती पकते दाही नया अनाज बस कोठे में फिर आ जाता है। इसमें खेती करना कर्म है। 376 तत्वन चिंतामणि और भनाज से मरा हुआ कोठा उसका सचवित है। ऐसे ही कर्म करना क्रियमाण और उसके पूरा होते दीर्घ रूप बृहत भंडार में जमा हो जाना सचनित है। मैश की इस अपार समित कर्म राशि में से पुष्य पाप के बड़े ढेर में से कुछ कुछ अंश लेकर जो शरीर बनता है उसमें उन भोग से ही नाश होने वाले कर्मों के अश का नाम प्रारब्ध होता है। इसी का जब तक सकृत अवशेष रहते है तब तक प्रारब्ध बनता रहता है। जब तक इस अनंत जन्म अर्जित कर्म सब नित्य का सर्वनाश नहीं होता तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। सशित से स्फुरना, स्फुरना से क्रियमाण, क्रियमाण से पुनः सश्वजित और समनित के यहाँ से प्रारूढ़। इस प्रकार कर्म प्रवाह में जीव निरंतर बहता ही रहता है। सब चित्त के अनुसार ही बुद्धि की इतियां होती हैं, यानी समझित ही के कारण उसी के अनुकूल हृदय में कर्म के लिए प्रेरणा होती है। सात्विक, राजस्थान तामस समस्त स्फुरणाओं या कर्म प्रेरणाओं का प्रधान कारण संचित ही है। यद अवश्य जान रखने की बात है कि सश्लित केवल प्रेरणा करता है, तदनुसार करने के लिए मनुष्य को बाध्य नहीं कर सकता। कम करने से वर्तमान समय के कर्म ही, जिन्हें पुरुषा कहते हैं, प्रधान कारण यदि पुरुषाय संचित के अनुकूल होता है तो वह संचित द्वारा उत्पन्न हुई कर्म प्रेरणा में सहायक होकर वैसा ही कर्म करा देता है। प्रतिकूल होता है तो उस प्रेरणा को रोक देता है। जैसे किसी के मन में झुरे सचित से चोरी कर्म की स्फुरणा हुई, दूसरे के धन पर मन कर्म का रहस्य 377 चला, परंतु अच्छे सत्सेग विचार और शुभ वातावरण के प्रभाव से वे स्फुरण वहीं दबकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार शुभ संचित से दान की इच्छा हुई, परंतु वे भी वर्तमान के कुसंज्ञों की बुरी सच्चा से दबकर नष्ट हो गई। मतलब यह कि कर्म होने में वर्तमान पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। इस समय के शुभ संग और शुभ विचार जनित कर्मों के नवीन शुभ संचित बनकर पुराने संचित को दबा देते हैं, जिससे पुराने संचित के अनुसार स्फुरणा बहुत कम होने लगती है। किसान के कोठे में वर्षों का अनाज भर रहा है, अब की बार किसान ने नई खेती का अनाज उसमें और भर दिया। अब यदि उसे अनाज निकालना होगा तो सबसे पहले वही निकलेगा जो नया होगा, क्योंकि बढ़ी सबसे आगे है। इसी प्रकार संचित के विषाण ढेर में से सबसे पहले उसी के अनुसार मन में स्फुरणा होगी। जो सचित नए से नए कर्म का होगा। मन में मनुष्य बहुत विचार भरे हैं, परंतु उसे अधिक स्मृति उन्हीं विचारों की होती है जिनमें चाहे अपना समय वर्तमान में विशेष लगा रहा है। एक आदमी साधुसेवी है, परंतु कुसंगवश वे नाटक देखने छगा, इससे उसे नाटकों के दृश्य ही याद आने छगे। जिस तरह की स्फुरणा मनुष्य के मन में होती है, यदि पुरुषार्थ उसके गृतकूच नहीं होता तो प्राय उसी के अनुसार वे करे करता है। कर्म का वैसा ही नया संचित होता है, उससे फिर वैसी ही स्फुरणा होती है, पुनः वैसे ही कम बनते हैं। नाटक देखने से उसी की स्मृति हुई, फिर देखने की स्फुरणा हुई, संग अनुकूल था। 38 तस्व चिंतामणि, अतः पुनः देखने गया, पुनः उसी की स्मृति और स्फुरणा हुई, पुनः नाटक देखने गया। यूं होते होते तो वह मनुष्य साधु सेवा रूपी सत्कम को छोड़ बैठा और धीरे धीरे उसकी बात भी बेग्राय भूल गया। इससे बद सिद्ध हुआ कि सत्संग, सदुपदेश, सदचार आदि से उत्पन्न वहमान कर्मों से पूर्वश्चित की स्फुरणाएं दब जाती हैं। सी से यह कहा जाता है कि मनुष्य संचित के संग्रह, परिवर्तन और उसकी क्षय वृद्धि प्राय स्वतंत्र है। अंतःकरण में कुछ स्फुरणाएं प्राक से भी होती हैं। यश चंद निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौन सी स्फुरणा संचित की है और कौन सी प्रारंभ की है, परंतु साधारणतः यूं समझना चाहिए कि जो स्फुरणा या वासना नवीन पाप पुण्य के फलनेंगे हेतु रूप होती हैं, उनका कारण सेचित है, और जो केवल सुख दुख भुगताने वाली होती हैं वे प्ररिब्ध से होती हैं। प्रारब्ध से होने वाली वासना से सुख दुष्खों का वे मानसिक रूप से सूक्ष्म शरीर को भी हो सकता है और स्थूल शरीर के द्वारा क्रिया होकर भी दो सकता है, परंतु इस प्रारंभ से उत्पन्न वासना के परिवर्तन की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं है। प्रारब्ध ऊपर कहा जा चुका है कि पाप पुण्य रूप सचित के कुछ अंश से एक जन्म के ढेर भोग भुगताने के उद्देश्य से आरब्ध बनता है। यह भोग दो प्रकार से भोगा जाता है, मानसिक वासना से और कर्म का सदस्य। 376 स्थूल की क्रिया उनसे आदि में या अन्य समय जो तरह की दृष्टि तरंगे चित्त में उठती हैं, उनसे लो सुख दुख का भोग होता है। धष्ट मासिक है, एक व्यापारी ने अनाज खरीदा, मन में आया कि अग्र की बार इस अनाज इतना नफा दो गया तो जमीन खरीद कर सकान बसवाऊंगा। नफे के कई कारणों की कल्पना भी हो गई, मन आनंद से मर गया। दूसरे ही क्षण भन से आया कि यदि कहीं भाव मंदा हो गया, घाटा छगा तो महाजन की कम भरने के लिए घरदार बेचने की नौबत आ जाएगी। मन में चिंता हुई, चेहरा उतर गया। चितर्म इस तरह की सुख दुख उत्पन्न करने वाली विविध तरंगें क्षण क्षण में उठा करती है। ऊपर का सारा साज सामान ठीक है, दुख का कोई कारण नजर नहीं आता,
परत मानसिक चिंता से मनुष्य बहुधा यूं ही देखे जाते हैं छोगों को उनके चेहरे उतरे हुए देखकर आश्चर्य होता है। इसी प्रकार सब प्रकार के बाह्य अभावेर में दुख के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी मानसिक प्रसन्नता से समय समय पर मनुष्य सुखी होते हैं। पुनः की मृत्यु पर कराहते हुए मनुष्य के सुख पर भी चित बत्ती के बदल जाने से क्षण भर के छिए हंसी की रेखा देखी जाती है। यही प्रारूध का मानसिक भोग है। प्रारूध मोह का दूसरा प्रकार चुट दुख रूप अनिष्ट पदार्थों का प्राप्त होना है। चुट दुख रूप प्रारूध का मोह तीन प्रकार से होता है, जिनको अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा प्रारूध करते हैं। जिलेगढ़ तत्व चिंतामणि अनिच्छा राह चलते हुए मनुष्य पर किसी मकान की दीवार का टूट कर गिर पड़ना, बिजड़ी पड़ जाना, दुख टूट पड़ना, घर में बैठे हुए पर छत टूट पड़ना, दवाए से अकस्मात बंदूक छूटकर गोली लग जाना, भारी दुख रूप और राह चलते हुए को रत्न मिट जाना, खेत जोते की जमीन से घन मिलना आदि सुखरूप भोग जिनके प्राप्त करने की न मन में इच्छा की थी और न किसी दूसरे की दी ऐसी इच्छा थी, इस प्रकार से अनायास दैवयोग से आपसे आप दुख दुखादि रूप भोगों का प्राप्त होना। अनिच्छा प्राकुय है। परेच्छा सोए हुए मुष्प पर जो डाकुओं का आक्रमण होना, जानबूझकर किसी के द्वारा दुख दिया जाना, भारी दुख रूप और कुमागम में जाते हुए को सत्पुरुष का रोक कर बच्चा देना, कुपथ्य करते हुए रोगी को दांत पकड़कर वैद्य या मित्र द्वारा रोका जाना, बिना ही इच्छा के दूसरे के द्वारा धन मिट जाना आदि छूट रूप भोग जो दूसरों की इच्छा से प्राप्त होते हैं, उसका नाम परीक्षा प्रारब्ध है। इसमें एक बात बहुत समझने की दे, एक मनुष्य को किसी ने चोट पहुंचाती या किसी मनुष्य ने किसी के घर में चोरी की, इसमें उस मनुष्य को चोट छगना या उसके घर में चोरी होना तो उनके आरोध का भोग है, परंतु जिसने आघात पहुंचाया और चोरी की उसने अवश्य ही तवीत कर्म किया है, जिसका भूच उसे आगे भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मके मोक का हेतु पहले से निश्चित नहीं होता। यदि हेतु निश्चित हो जाए और यह विधान कर दिया जाए कि कर्म का रहस्य 381 अमुक पुरुष समूह के घर में चोरी करेगा, अमुकों चोट पहुंचावेगा, तो फिर ऐसे छोग निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि वे तो ईश्वरीय विधान के वश होकर चोरी डकैती आदि करते हैं। यदि बात है तो फिर ऐसे लोगों के 6-7 खो में दंड विधान और इन कर्मों के फल भोग की व्यवस्था क्यों है। इसलिए यह मानना चाहिए कि फल भोग के सभी हेतु पहले से निश्चित नहीं रहते। जिस क्रिया में कोई अन्याय था स्वार्थ रहता है, जो आसक्ति से किया जाता है, वह क्रिया अवश्य नवीन कम है। हाँ, यदि ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष को ही किसी के मारने में हेतु बनाना चाहे तो वह फांसी का दंड पाए हुए व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने वाले न्याय कर्मम नियुक्त जलाद की भांति किसी को हेतु बना सकते हैं। हो सकता है उस फांसी चढ़ाने वाले को चढ़ने चाला पूर्व के किसी जन्म में मार चुका हो, या यह मीटर हो सकता है कि उससे उसका कोई संबंध ही नहीं हो और वे केवल न्यायुक्त कम ही करता हो। स्वेच्छा ऋतु काल में मार्यागमनादि द्वारा सुख प्राप्त होना, उससे पुत्र होना, न होना या होकर मर जाना, न्यायुक्त व्यापार में कष्ट स्वीकार करना, उससे लाभ होना, न होना या होकर नष्ट हो जाना आदि स्वेच्छा प्रारूप है। इन कर्मों के करने के लिए जो प्रेरणात्मक वासना होती है उसका कारण प्रारब्ध है, तदनंतर क्रिया होती है, क्रिया का सिद्ध होना न होना सुकृत दुष्कृत का फल है। तत्व चिंतामणि खेच्छा प्रारूप के मोगों के कारण को समझ लेना बड़ा दी कठिन विषय, बड़े सूक्ष्म विचार और मानती के तकों का आश्रय लेने पर भी निश्चित रूप से यह कहना नितांत कठिन है कि अमुक फचमोग हमारे पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल है, जो उनकी प्रेरणा से क्रिया होकर मिच्छा है, या इसी जन्म का कोई कम हार्थों द्वारा संचित से प्रारब्ध बनकर इसमें कारण हुआ है। एक मनुष्य ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि या धन क्षाम के लिए किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया, तदनंतर उसे पुत्र या धन की प्राप्ति हुई। इस पुत्र या धन की प्राप्ति में यज्ञ कारण है या पूर्व जन्मकृत कर्म कारण है, इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है। संभव है कि उसे पुत्र घन पूर्व जन्मकृत कर्म के फल रूप में मिच्छा हो और वर्तमान के यज्ञ का फल आरे मिले, अथवा क्रिया चाहे गुण से उसका फल नष्ट हो गया हो। एक आदमी रोग निवृत्ति के लिए ओपन सेवन करता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। इसमें यह समझना कठिन है कि यह उस औपद का फल या भोग समाप्त होने पर स्वथिकावत ऐसा छो गया दे, तथापि यद अवश्य बीमारी पूर्वकृत पाप के फल स्वस्थ भी दोती दे और इस समप के कुपथ्य के अपनादेश भी कुपस्यादिश वाली बीमारी श्राहजा शिव से नष्ट हो जाती है। घर कर्म तन रोग भोग समाप्त पने तक दूर नहीं होता, परंतु इस बात का निर्णय होना बटिन है कि चौमसी बीमारी कर्मजे दे और किंसी कुप त्यजत्य। इसलिए ओपद से घन पभी बीमारियों वरना में कर्म का रहस्य इतरासी समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो है सब स्वेच्छाकृत कर्म की गार्ध का फच कर्मों का फल अभी हो या आगे हो, यह कोई नियत याद नहीं दे, सर्वया ईश्वराधीन है। इसमें जीव भी पूर्ण परतंत्रता है। इस जीवन में पाप करने वाले छोग धन पुत्र मान आदि से सुखी देखे जाते हैं।
यद्यपि उनमें कितनों को मानसिक दुख बहुत भारी दो सकता है जिसका दम पता नहीं, और पुण्य करने वाले सांसारिक पदायों के अभाव से दुखी देखे जाते हैं। उनमें भी कितने ही मानसिक सुखी होते हैं। मिससे पाप पुण्य के फलों में छोगों को संदेह होता है, वहां यह समझ रखना चाहिए कि उनके वर्तमान बुरे भुए कर्मों ही का फल आगे मिलने वाला है। अभी पूर्व जन्मकृत कर्मों का अच्छा बड़ा फल प्राप्त दोरदा है। कहा जाता है कि जो कम अधिक वर्धमान होता है उसका फल तुरंत होता है और जो साधारण है उसका विलंब से होता है, परंतु यह नियम भी सब जगत लागू पड़ता नहीं देखा जाता। अतएव यहाँ यदि कहना पड़ता है कि त्रिकालदर्शी जगनियंता परमात्मा के सिवा तर्क युक्तियों के बच पर मनुष्य स्वेच्छा प्रारूध का निर्णय नहीं कर सकता। कम और फचका से यमन करने वाले योगी ईव्र कृपा से अपनी योग शक्ति के द्वारा कुछ जान मीटर सकते हैं। क्रियमाण अपनी इच्छा से जो बुरे भक्ष्य नवीन कम किए जाते हैं उन्हें 687 सर्व चिंतामणि क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण कर्मों में प्रधान हेतु संचित है, कहीं कहीं अपना या पराया आरूढ़ भी हेतु बन जाता है। क्रियमाण कमे मनुष्य ईंधर के नियमों से बधा होने पर किया संपन्न करने में पर स्वतंत्र है। निर्भोग का पाचन करना न करना उसके अधिकार में है, इसी से उसे फल भोग के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। यदि कोई यह कहे कि हमारे द्वारा जो अच्छे बुरे कम हो रहे हैं सो सबीर बरे छायाग्रारब्ध सिद्ध होते हैं, तो उसका ऐसा कहना भ्रमात्मक है। पुण्य पाप कराने में ईश्वर या प्रारब्ध को हेतु माने से प्रधानतः चार डूब जाते हैं, जो निर्विकार, निरपेक्ष, समदर्शी, दयालु, न्यायकारी और उदासीन ईश्वर के छह सर्वेथा अनुपयुक्त हैं। एक, जब ये एचर या प्रारूढ़ ही बुरे भले कम कराते हैं तब विधि निशेष चतचने वाले शाजरों की क्या आवश्यकता है। सत्य चद घौनचर मातृदेवो भव, पिठ देवो मव, आचार्य देवो भव और पुराण अपिवेत परदारा में नगच्छेद आदि विधि निषेधमय वाक्यों का उल्लंघन कर मनमाना यथेच्छाचार करने वाले पापरायण व्यक्ति यह अनायास कह सकते हैं कि हम तो राज्य के नियंता इतबार की प्रेरणा से दीप ऐसा कर रहे हैं, अतएव ईश्वर पर शासक हनन का दोष जाता है। 2, जब ईश्वर ही सब प्रकार के कर्म कराता है तब तन कमों का फल खुद दुख हमें क्यों होना चाहिए। जो घर करी कर्म का रुद्र झपचासी करता है उसे दीप फलटसोक का दायित्व भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा न करके वे ही ईबर अपना दोष दूसरों पर डांटने के लिए दोषी ठहरता है। 3, ईश्वर के न्यायकारी और दयालु होने के दोष भाता है, क्योंकि कोई भी न्यायकर्ता पाप के दंड विवान में पुनः पाप करने की व्यवस्था नहीं दे सकता। यदि पाप करने की व्यवस्था कर दी तो फिर पापियों के लिए दंड की व्यवस्था करना न्याय सिद्ध होता है। फिर यदि ईश्वर ही पाप कराता है, पाप में देतु बनता है और फिर दंड देता है, तब तो अन्यायी होने के साथ ही निर्दयी भी बनता है। 4, ईश्वर ही जब पापी के लिए पुनः पाप करने का विधान करता है तब जीव के कमी पापों से मुक्त होने का तो कोई उपाय ही नहीं रह जाता। पाप का फल पाप, उसका फल पुण्य पाप। इस तरह जीव पाप में ही प्रचलित रहने के लिए बाध्य होता है, जिससे एक तो अनवस्था का दोष और दूसरे ईश्वर जीवों को पाप बंधन में रखना चाहता है। यह दोष आता है अतः यह मानना उचित नहीं कि ईश्वर पाप पुण्य कराते हैं। पाप कर्म के लिए तो ईश्वर की कभी गणना ढी नहीं होती। पुण्य के लिए सत्कर्मों के लिए ईश्वर का आदेश है, परंतु उसका पालन करना, ना करना या विपरीत करना हमारे अधिकार में है। सरकारी अपहुस्तर कानून के अनुसार चलता हुआ अजारक्षण का अधिकारी है 299 386 तस्म चिंतामणि, परंतु अधिकारारूढ़ द्वेकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना उसके अधिकार में है। यथाश्पव्य काहल से बधा है तथा कानून तोड़ने पर दंड का पात्र भी होता दे, वही हालत कम करने में मनुष्य के अधिकार की है। ईश्वर सामान्य रूप से सन्मार्ग का नित्य प्रेरक होने के कारण जीव के कल्याण में सदायक होता है। पर कर्मों के होने में प्रधान हेतु निरंतर विश्व चिंतन है। इसी से रजोगुण स्मुद्भूत काम की उत्पत्ति होती है। उस काम से ही शोधादि दोष उत्पन्न होकर जीव की अधोक्तिम कारण होते हैं। भगवान ने कदा है ध्याय तो विपयान पुंसह सबनस्ते प्रजायते सज्ञात संजायते कामः कामात् क्रीधोड में जायते ऋषधाहुति समूह समूहाट स्मृति विश्रम स्मृति प्रेरणा दुबुद्धिनाशो क्षुद्धिनाशास प्रणश्यति। गीता 2-62,063। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में वीन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कोग से अविवेक अर्थात श्लनिशय का विरोध विवेचन मनुष्य कमे करने में स्वतंत्र है या परतासन शीरपप शेखम किया गया है, वहां देखना चाहिए। परमार्थ अयथमच्याम रापु तक चिंतामणि भाग 2 जय दयाल गोयंद का मूल्य 2 खजीद 10।
श्री हरि संपादक का निवेदन। तत्व चिंतामणि के पहले भाग की भूमिका में यह आशा प्रकट की गई थी कि इस सरज भापा में छिली हुई तत्वपूर्ण धुस्त का अच्छा आदर होगा और छोग इससे विशेष काम उठावेंगे। आनंद की दात है कि चाहे आशा चिफल नहीं हुई, तत्व चिंतामणि का वह पहला भाग शीघ्र ही समा हो गया और अब उसका दूसरा संशोधित संस्करण भी निकल गया है। यह ग्रंथ उसी का दूसरा भाग है। पहले भाग की अपेक्षा इसमें बड़ा दूने पृष्ठ हैं। तत्व शरणान के चाहुत ऊंचे सिद्धांतों का सरल भाषा में दूध करा पेने वाले छेख तो इसमें है ही, साथ ही कुछ ऐसे केल हैं जिनमें प्रातु धर्म और पातिबत धर्म पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इससे यह पुस्तक तत्व विचार पूर्ण होने के साथ लात सरल व्यावहारिक शिक्षा देने वाली और सस्ती होने के कारण सबके काम की चंस्तु हो गई है। मेरी धारणा है कि इस पृष्ठ को पाठक पाठकायन सनन पूर्वक पढ़े और इससे पूरा काश उठावे कर को स्कच मान प्रसाद पोद्दार कल्याण संपादक श्री विनय इस दूसरे भाग में भी कल्याण के प्रकाशित लेखन का दीक्षंग्रह है। पहले भाग को छोगनी अपना था, इसके लिए मैं उनका आभार है। यहाँ मैं पुनः इस याद को छुरा देना चाहता है कि मैं तो विद्वान है और न अपने को उपदेश आदेश एवं शिक्षा देने का ही अधिकारी समझता है। मैं तो एक साधारण मनुष्य है। श्री मकलक पदवीता और श्री भयत्ना के प्रभाव से मैंने जो कुछ संभा है उल्ली का कुछ भाव अंतर्यामी की प्रेरणा से फेंकने का प्रयत्न किया गया है। घास्त वर्म यह उसी अंतर्यामी की चलतू है। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। मेरा सभी पाठकों से सविनय निवेदन है कि थे कृपा पूर्वक इन विवधों को मन छगाकर पढ़ें और इसमें रही हुई त्रुटियां झूझे घटकाएं बिनीत जय दगाल गोयंदक कभी प्रमाद नहीं न मनुष्य का कर्तव्य चार की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ही समझ हमें आता है कि आजकल संसार में प्रायः सभी छोग आत्मोन्नति की ओर से विमुख से हो रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम छोग हैं जो भात्मा के उद्धार के लिए चेष्ट करते हैं। कुछ छोग जो कोशिश करते हैं उनमें भी अधिकांश किंकत्ता नव्य हो रहे हैं। श्रद्धा की कमी के कारण यथार्थ मार्गदर्शक का भी अमावसा हो रहा है। समय सह और खमाव की विचित्रता से कुछ छोग तो साधन की इच्छा होने पर भी अपने विचारों के अनुसार चेट वहीं कर पाते। इसमें प्रधान कारण अज्ञता के एक विमृड तत्व चिंतामणि दो साथ ही ईश्वर शाज और महर्षियों पर अश्रद्धा का होना है, परंतु यह श्रद्धा किसी के करवाने से नहीं हो सकती। श्रद्धा संपन्न पुरुषों के सज्ञ और निकाम भाव से किए हुए तप यक्ष दान दया और भगवत भक्ति आदि साधनों से हृदय के पवित्र होने पर ईश्वर पर छोक शास्त्र और महापुरुषों में प्रेम एवं श्रद्धा होती है। श्रद्धा हो मनुष्य का खरूप है। इस छोक और परछो कर्म श्रद्धा ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। श्री गीता में कहा है सच्चानुरूपा सर्वस्वृद्धा भवती भारत अर्धाम पांचे पुरुषों यो यछूद स इच सश 673। हे भर्तवनागी अर्जुन सभी मजुपियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा धाठा है व्याख्या भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा हो उसका खरूप समझा जाता है। अतः मनुष्य को सच्ची श्रद्धा संपन्न बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप ईश्वर के किसी भी नाम या किसी भी रूप में श्रद्धा करें, आपकी वह श्रद्धा ईश्वर में ही समझी जाएगी, क्योंकि सभी नाम रूप ईश्वर के हैं। आपको जो चरम प्रिय हो, जिस ऋषि महात्मा या महापुरुष पर आपका विश्वास हो, आप उसी पर श्रद्धा करके उसी के अनुसार चढ़ सकते हैं। आवश्यकता श्रद्धा विश्वास की है। ईश्वर धर्म और परकोक आदि विशेष करके अड़ा के ही मनुष्य का कतव्य घने विपय है। इनका प्रत्यक्ष तो अनेक प्रयोगों के साथ विशेष परिश्रम करने पर होता है और भ्रम में तो इन विपयों के ढेय कृषि तकिति पर विश्वास ही करना पड़ता है। ऐसा न करे तो मनुष्य नासिक बनकर श्रेय के मार्ग से गिर जाता है, साधन से विमुख होकर पतित हो जाता है। यदि आपको किसी भी धर्म शास्त्र अथवा प्राचीन महात्माओं के ठेक पर विश्वास न हो तो कम से कम एक श्रीमद् भगवद गीता पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गीता का उपदेश प्रायः सभी मतों के आहू कूच पड़ता है। इस पर भी विश्वास ना हो तो अपने विचार के अनुसार ईश्वर पर विश्वास करके उसी की शरण होकर साधना में छक जाना चाहिए। कदाचित ईश्वर के अस्तित्व में भी आपके मन में संदेह हो तो वर्तमान समय में आपकी ऋषि में जगत में जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं उन 17 में जो आपको सबसे श्रेष्ठ मानिए हों उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर कमर कसकर चलना चाहिए। यदि वर्तमान काल के किसी भी साधु महात्मा या सत्पुरुष पर आपका विश्वास ना हो तो आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या सारे संसार में हमसे उत्तम कल्याण मार्ग के ज्ञाता कोई नहीं है। यदि यह कहते हो कि हैं तो सही पर हमको नहीं मिले तो उनकी खोज करनी चाहिए। अथवा यदि यह समझते हो कि हमसे तो बहुत से पुरुष श्रेष्ठ हैं परंतु कल्याण मार्ग के भली मांति उपदेश करने वाले पुरुष संसार में बहुत यहाँ थोड़े हैं,
जो है उनका भी हम जैसे अश्रद्धालुओं को मिचना कठिन है, और यदि कहीं मिल भी जाते हैं तो पहचाने की योग्यता नहीं होने के कारण हम धतत्व चिंतामणि दो उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में आपके लिए यह तो अवश्य ही विचारणीय है कि आप जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं उससे क्या आपका यथार्थ कल्याण हो जाएगा। यदि संतोष नहीं है तो कम से कम अपनी उन्नति के लिए आपको उत्तरोत्तर विशेष प्रयास तो करना ही चाहिए। श्रम, दम, धृति, क्षमा, शांति, संतोष, जप, तप, सत्य, दया, ध्यान और सेवा आदि गुण और कर्म आपके विचार में जो उत्तम प्रतीत हो उनका ग्रहण तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विप्याशक्ति, झूठ, कपट, चोरी भारी आदि दुगुण और दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। प्रत्यक्ष कर्म करने से पूर्व सावधानों के साथ यह सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरे लिए यथार्थदायक है या नहीं, और उसमें जहाँ कहाँ भी त्रुटि मालूम पड़े उसका चिन्ह विलुम्न सुधार कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, 4 रुपए खर्च करने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिट सकता। ऐसे मनुष्य जीवन का समय निद्रा, आलस्य, अमाद और अकर्मण्यता में व्यर्थ कदापि नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे बितावेगा उसे आगे चलकर अगर यही पछताना पड़ेगा। कवि ने क्या ही घुंदर कहा है, बिना विचारे जो करे से पाछे पछताए, फाप विभारे आपनो जग में हो थसाए, जमे हो थसाए, चित्त में चैन न पाए, खान पान सनम नान राग रगमन नहीं भावे। मनुष्य का कर्तव्य 5 कह गिरधर कविराय, कर्म गति टरव न ठोरे, खटकत है जिय महा किया जो बिना विचारे। अतः अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्य को अपना समय बड़ी ही सावधानी से ऊंचे काम में छगाना चाहिए, जिससे आगे चढ़कर पश्चाताप न करना पड़े। नहीं तो गोखामी जी के शब्दों में सुपरत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताई काले फल में ईश्वर है मिथ्या दो उगा, सिवा पछताने के अन्य कोई उपाय न रह जाएगा। यह भलुष जीवन बहुत ही महंगे मूल्य से मिला है, काम बहुत करने हैं, समय बहुत थोड़ा है। अतः चेत कर अपने जीवन के बचे हुए समय को बुद्धिमानी के साथ के बच कल्याण के भार में ही गाना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इस लोक और परलोक में छाम देने वाले कर्मों में प्रदत्त नहीं होता तो इसको उसकी मूर्खता, अकर्मण्यता और आलस्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो जानबूझकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा और भोगों से चित्त को हटाकर उसे सन्मार्ग में नहीं छगाता और पतन के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, वह ही अपना शरत रहे। श्रुति कहती है, हच्चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य द्वारा ग्रेटास्माक मकादस्ता भवंती केनोपनिपद 2:7। धत्व चिंतामणि 2 इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा तज की जाने लिया जाएगा तो सत्य है यानी उत्तम है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान हानि है। पीर प्ररुष्ट संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस देह से प्राणों के निकट जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रतुष्पक को अपनी उन्नति का यह मार्ग ही चटकर तय करना पड़ता है, दूसरे के द्वारा यह मांग तय नहीं होता। अंततः उसकी इसी में बुद्धिमत्ता और कल्याण है, और यही उसका निश्चित कर्तव्य है कि अत्यंत सावधानता के साथ प्रतिक्षण अपने को संभालते हुए इस छोक और परछोक के कल्याणकारी साधन को खूब जोड़ के साथ करता रहे। घमंड, आलस्य, भोग एवं दुराबार आदि को कल्याण के भाग्य अत्यंत वाघक समझकर उन्हें सर्वया त्याग दे। श्रुति चेतावनी देती हुई कहती है, उत्तिष्ठत द्वाग्रत ग्राप्य बरा त्रिवोदत जशुरस्त धारा निशिता दुरत्मया दुगंपधस्तत् कव्यों वदंती। कक्ष एनेप 314। डठो, जागो और महापुरुषों के समीप जाकर उनके द्वारा तत्वभान के रहस्य को समझो। कविगण इसे तीक्ष्ण नार के धार के समान अत्यंत कठिन मांगे बताते हैं, परंतु कठिन मानकर मनुष्य का कर्तव्य इतादृश होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान में चित्त गगाने से अज्ञात कपा से मनुष्य सारी कठिनाइयों उनसे अनायास ही तर जाता है। भ्रमचित सर्वदुदाय मत्सादात्रेष्यास्ति। भगवान ने और भी कहा है, देवी होशा गुणमयी सम माया दुरत्य भामे व्य अबधंते माय मेता तरंती ते। गीता 7:14। है मेरी अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी योग माया बहुत दुखतर है, परंतु जो पुरुष मेरी ही शरण हो जाते हैं वे इस आया को उच्छिन्न कर जाते हैं, अर्थात संसार से सहज ही तर जाते हैं। सब देशों और समस्त पदार्थों सदा संबंधा भगवान का चिंतन करना और भगवान की आज्ञा के अनुसार चढ़ना ही शरणागति समझा जाता है। इसी को ईश्वर की अनन्य भक्ति भी कहते हैं। अतः जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए तो ईश्वर का आश्रय ग्रहण करना ही परम कर्तव्य है। जो भली माती ईश्वर के शरण हो जाता है उससे ईश्वर के प्रतिकूल यानी अशुभ कर्म तो बन ही नहीं हो सकते, वे परम अमय पद को आराप्त हो जाता है। उसके अंतर में शौक मोह का आत्यंतिक अभाव रहता है, उसको सदा के लिए शांति प्राप्त हो जाती है और उसके आनंद का पार ही नहीं रहता। उसकी इस अनिर्वचनीय स्थिति को उदाहरण
वाणी या संकेत के द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति वाले पुरुष खयान ही जत्र उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। मन 8 तक चिंतामणि 2 बाणों की बाह तक पहुंच ही नहीं है कि शठ पवित्र हैं। झुद बुद्धने के द्वारा पुरुष खयन इसका अनुभव करता है, ऐसा वेदों और शास्त्र कहते हैं। सर्वेषु भूतेषु गुड्ढो चौवन ऐसा न प्रकाश थे इविते तवग्रया बुद्धया तक्ष्मया सगदशिमी प्रशोपलिप 2-312। संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्म बुद्धि वाले महात्मा पुरुषों से तिदक्षण और सूक्ष्म चूड़ी के द्वारा ही देखा जाता है। भगवान खरे कहते हैं सुखमात्यालते की तद्बुद्धि ग्रहमम 3 त्र्यंवेति सत्र नचेवाय खितशभूति तख्त है। गीता 6:21। करयोन से अतीत केवल गुद हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता और जिस अब्जा में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चढ़ायमान नहीं होता, उसी अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। यही सबका परम कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य में छोगों के कर्तव्य की ओर ध्यान देने पर अधिकांश में यही अपमान होता है कि इस समय हम लोग कर्तव्य पाठन में प्रायः तत्पर नहीं है। ध्यान पूर्वक विचार करने से पद विचार करने पर ऐसे अनेक हेतु इष्टगोचर होते हैं जिनके कारण वे यथासाध्य प्रयत्न नहीं कर सकते, बल्कि किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्नति के असली पथ से गिर जाते हैं। शून्य तत्व चिंतामणि है। अतएव सबसे पहले विचारणीय विषय यह है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसके पालना के लिए ममुक्ष को किस प्रकार चेष्ट करनी चाहिए और इच्छा करने पर मीटर मनुष्य को अनंत शीचा घावों के कारण यथासाध्य चेष्ट नहीं कर सकता। एक मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है अपने आत्मा की उन्नति करना। संगवान कहते हैं उच्चरेदात्मन आत्मावान गात्मान में साध्य, और मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपनी आत्मा कोई अधोगति में न पहुंचावे। अब यह समझना है कि आत्मा की उन्नति क्या है और उसका अध्ययन किसमें है। अपने अंदर अध्यात्म, ज्ञान, परम सुख, अखंड शांति और न्याय की वर्तमान में और परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि करना आत्मा की उन्नति है, और इसके विपरीत दुख के हेतु अज्ञान, प्रसाद, अशांति और अन्याय की ओर झुकना तथा उनकी छवि में हेतु बनना ही आत्मा का अध्ययन है। मनुष्य को निरंतर आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा की उल्ट के प्रयत्न में छगना और अध्ययन के प्रयास से हटना चाहिए। संसार में संग ही उन्नति अवनति का प्रधान हेतु है। जो पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हैं या उन्नति के मार्ग पर स्थित हैं, उनका संग आत्मा की उन्नति में, और जो गिरे हुए हैं या उत्तरोत्तर गिर रहे हैं, उनका संग आत्मा अवनति में सहायक होता है। इसलिए सदा सर्वदा उत्तम पुरुषों का संग करना ही उचित है। उत्तम पुरुष उनकी समझना चाहिए जिनमें स्वार्थ अहंकार पर हमारा कर्तव्य 11 दम और क्रोध नहीं है, जो मान बढ़ाई या पूजा नहीं चाहते, जिनके आचरण परम पवित्र हैं, जिनको देखने और जिनकी वाणी सुनने से परमात्मा में प्रेम और श्रद्धा की इंधि होती है, हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होता है और परमेश्वर पर छोक तथा सत्शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न होकर कल्याण की ओर झुकाव होता है। रेसे पर छोकगत और वर्तमान सपुरुषों के उत्तम आचरणों को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना एवं उनकी आज्ञा जुस्तार चचना तथा अपनी बुद्धि में जो बात कल्याणकारक, शांति प्रद और श्रेष्ठ प्रतीत हो उसको कामे छाना चाहिए। मनु महाराज भी कहते हैं वेद स्मृति सदाचार है खश्च प्रियमात्मन एत चतुर्विध प्राहु साक्षाद में लक्षणम 3:12। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों के आचरण और जिसके आचरण से अपने हृदय में भी प्रसन्नता हो, ये 4 परम के साक्षात रक्षण कहे गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो छोग हमारी श्रुति स्मृतियों को नहीं मानते हैं, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या सभी के लिए श्रुति स्मृतियों का मानना आवश्यक है? इंद्र के नाते से यद्यपि मुझे श्रुति स्मृति बहुत प्रिय है और मैं उनका पक्षपाती हूँ, तथापि मेरा यह कहना कभी युक्त नहीं हो सकता कि श्रुति स्मृतियों को मानने के सिवा अन्य कोई संदाचरण का उपाय ही नहीं है। निरपेक्ष भाव से मनुष्य मात्र के कथनय की ओर खयाज करके विचार करने से यही भाव उत्पन्न होता है कि 15 तत्व चिंतामणि 2 सारे संसार का स्वामी और नियंता एक ही ईश्वर है। संसार के प्राय सभी संप्रदाय और मतांतर किसी न किसी रूपम उसी को भानते हैं और उसी की ओर अपने अनुयायी को के जाना चाहते हैं। अतः सभी संप्रदाय और मतांतरों की मनुष्य जिन जिन धों को अपना शाल और परम प्रिय मानते हैं, उनके लिए वही शास्त्र और परममंत्र हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, उसे उसी के घमन शास्त्र के अनुसार अपने संदाचारी श्रेष्ठ पूर्वजों द्वारा आचरित और उपदिए उत्तम साधनों में से जो अपनी बुद्धि में आत्मा का कल्याण करने वाले प्रिय प्रतीत हों, उनको ग्रहण करना ही उसका शाखानुसार चचना है। ज्ञालवों की उन्हीं बातों का अनुकरण करना चाहिए जो विचार करने पर अपनी बुद्धि में भी कल्याणकारक प्रतीत हों। जिनको हम उत्तम पुरुष साजते हैं, उनके भी उन्हीं आचरणों का हमें अनुकरण करना उचित है।
जो हमारी चुद्धि से उत्तम प्रतीत हों, उनके जो आचरण हमारी इष्ट में अश्रेयस्कर, अनुचित और शंकास्पद प्रतीत हों, उन तक को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिनका कल्याण हो चुका है या जो कल्याण के मार्ग पर बहुत कुछ अग्रसर हो चुके हैं, ऐसे पुरुषों का संग न मिलने पर या किसी में भी ऐसा होने का विश्वास न जमने पर ऐसे सत्पुरुष को प्राप्त के ढेर परमेश्वर से इस मार्ग से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मन, हे नाथ, आप में मेरा अनन्य प्रेम हो, इसके लिए आप कृपा करके मुझे उन महापुरुषों का संग दीजिए। हमारा कर्ता नच्य 13 जो सच्चे मन से और परम श्रद्धा से आपके प्रेस में मत रहते हैं, बार बार ईश्वर से विनय करने पर उसकी कृपा से साधक को उसकी इच्छा के अनुकूल सत्पुरुष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यहाँ पर एक गुण यह होता है कि जिनका ईश्वर में विश्वास है वही तो ईश्वर प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वालों का संतों और शातों में भी विश्वास होना संभव है, परंतु जिनका ईश्वर पर छोक जानत्र और संतों में विश्वास ही नहीं है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ऐसे छोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तथापि वे भी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आत्मा की उन्नति का उपाय कर सकते हैं। ऐसे छोगों को चाहिए कि अपनी बुद्धि में जो पुरुष सपने से श्रेष्ठ प्रतीत हो उसी का संग करे। संसार में मूढ़ से मूढ़ और बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष इस बात को तो प्रायः सभी मानते हैं कि जगह में हमसे अच्छे मनुष्य भी हैं और बुरे मीटर हैं, अतएव अपनी बुद्धि में जो अपने से उत्तम, उन्नत, विचारशील, साधुदय, सदाचारी और विद्वान प्रतीत हो उसी को आदर्श समझकर उसके सदाचरणों का स्वार्थहीन होकर अनुकरण करना चाहिए। यदि मूर्खता, अभिमान या अन्य किसी कारणवश किसी में भी अपने से अच्छे होने का विश्वास ही न हो तो अपनी बुद्धि में भलीमाती सोच विचार कर छीने के बाद जो बातें परिणामे कल्याणकारक, शांतिप्रद, सुकर, क्षोहितिकर, न्यायुक्त और धर्मसंगत जचें, उन्हीं बातों को मानना और खाट छोड़कर उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। इष्ट तत्व चिंतामणि 2 सभी मनुष्यों पे प्रधानतः 2 तरह की इतियां होती, एक ऊर्ष को ले जाने वाली यानी आत्मा को उन्नत बनाने वाली और दूसरी अधोक्त को छे जाने बाढ़ो यानी आत्मा का पतन करने वाली। इन दोनों में जो विवेक इति कल्याण में सहायक होकर उत्तम आचरणों में ठगाती है वे ऊपर उठाने वाली है, और जो अविवेक वृत्ति राग दंकार आदि कृत द्वारा अधम आचरणों में प्रदत्त करती है वे नीचे गिराने वाली है। मनुष्य विवेक के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, परंतु अविवेकवती उसे बलपूर्वक सन्मार्ग से च्युत करके या पृथ्वी पर ढकेल देती है। इसी से अर्जुन ने भगवान उससे पूछा था, अतकेन अयुक्तोध्य पार्प चरती प्रपह अनिच्छनप्पे वाष्णे वलादिव नियोजित। गीता दे 36 है वाण्य। फिर यह पुरुष स्वजातकार से लगाए हुए के सहना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान ने जवाब कहा, काया से क्रोधे पम रजोगुण सशुद्ध वह भाषणो महापापमा विदयिन्मिद्वहरिणम। गीता 337। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही माहुक्षण अर्थात अग्नि के सहज भोगेन से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी हमारा कर्ता नजे 15 है। इस विपय में ठिस को ही शतजान आगे चढ़कर भगवान ने बतलाया कि रागरूप आसक्ति से उत्पन्न होने वाले इन कामादि शत्रुओं हो मनुष्य की इंद्रियों और उसके मन पर अधिकार जमा रखा है, अतएव पहले इंद्रियों और मन को अधीनता से छुड़ाकर इन कामादि बुरी इतियों का विनाश करना चाहिए। ऐसा करने में साधक समय है। इसी से भगवान ने कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ अपरम नहमंसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेश परतस्तु सशेवन बुधवार पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान सात न जहि शर्त महाबाहों का स्वरूप दुरास 10। गीता 3:42-43। दारीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलियान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और जो बड़ुद्वितीय मीटर अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म सतर्ककार से बचवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मत को वश में करके है महाब्राहो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। भगवान के इन वचनों के अनुसार मनुष्य को अपने आत्मा के उद्धार के लिए उत्तरोत्तर अधिक उत्साह से चेष्टा करनी चाहिए। राग द्वेषमय अहंकार आदि युक्त अविवेक वृत्ति का दमन कर विवेक शक्ति को जापनत करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। यही कर्तव्य का पालन है। 56 तरफ चिंतामणि 2। अब यह बात विचारणीय है कि प्रायः सभी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उन्नति के लिए चेष्टा करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसी कौन सी प्रधान बाधाएं हैं जो मनुष्य को उन्नति धर्म बढ़ने से सदा रोके रखती हैं? इसका उत्तर यह है कि हमने कुल और असंदम्यास से ऐसी अनेवी बाधाएं खड़ी कर रखी हैं जिनके कारण हम यथार्थ उन्नति के पथ पर आरूढ़ नहीं रह सकते। उनमें इनसे प्रधान ये हैं: आतक्ति खाने, पहलने, विलासिता करने,
सांसारिक विषयों का रुपये से उपभोग करने में प्रदत्त कराने वाली वृत्ति का नाम आसक्ति है। मनुष्य विचार से समझता है कि व्यभिचार करना बहुत बुरा है, पाप है। अमुक वस्तु का खाना शरीर और बुद्धि के लिए हानिकर है, परंतु विषयक्षारुसा रूप कामवृत्ति विवेक को ढककर उसे उन्हीं विषयों के जाती है। इस आसक्ति के वश होकर ही इंद्रियां बलात्कार से मन को खींचकर विषय सागर में डुबो देती हैं। गीता 2:60। इस कामवती का अवश्य ही नाश करना चाहिए। जिन वस्तुओं की ओर मन आकर्षित हो, हमें उनके गुण दोषों का विचार कर जिसमें दोष और परिणाम दुख प्रतीत होता हो, उसका हठ या विवेक से विरोध या त्याग कर देना चाहिए, और जिसमें दोष दुख प्रतीत हो, उसे ग्रहण करना चाहिए, हमारा कर्तव्य हो। 2. देश जो क्रोध के रूप में परिणत होकर अन्याय के विचार को नष्ट कर देता है और चाहे जैसे अन्याय कर्म में गा देता है। कामवृत्ति जागृत होने पर जैन से मनुष्य चाहे जैसा पाप कर बैठता है। इस 100 प्रकार क्रोध की वृत्ति में भी वे बड़े से बड़ा अन्याय करते नहीं हिचकता, अतएव दब को कमी हृदय में नहीं टिकने देना चाहिए। जब किसी पर क्रोध आवे तब उसी समय सावधान होकर विशेष बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्रोध के वश में होकर कुछ कर बैठना भविष्य में अत्यंत दुखदायी हुआ करता है। 3. ठोक विचार वाले पुरुषों ने क्षोभ को पाप का जन्मदाता बतलाया है। लोभवृत्ति जागने पर अन्याय और सत्यासत्य का विचार नहीं ठहर सकता। दूसरों को धोखा देना, ठगना, धन के लिए नौश से नीच कर्म कर बैठना क्षोमी मनुष्य का स्वभाव सत्ता बन जाता है। धन संग्रह को ही जीवन का ध्येय समझने वाले लोमी से धर्म का संग्रह होना अत्यंत कठिन है, अतएव ईश्वर और प्रारब्ध पर भरोसा करके क्षोभ का त्याग करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में काम, क्रोध और क्षोभ इन तीनों को आत्मनाशक नरक का द्वार बतलाया है। 1621। 9. भय इसके उत्पन्न होने पर भरोसे पैर को व्याग कर 5 तरफ चिंतामणि 2 तुरंत पाप में प्रदत्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्भय होकर न्याय पथ पर चढ़ता है, महान से महान संकट में भी पैर नहीं छोड़ता, उसका यहाँ वहाँ कहीं भी कमी पतन नहीं होता। परमात्मा को हर जगह देखने पर तो भय कहीं रहता ही नहीं, परंतु हृदय में पैर धारण करके विचार करने तथा श्रवीरता का अवलंबन करने से भी मनुष्य निर्मय हो सकता है। इस बात को समझकर सदा निर्मय रहने की चेष्टा करनी चाहिए। मय में पड़कर अंधीरता से अन्याय को कमी स्वीकार नहीं करना चाहिए। 5. दम अपने बुरे भावों की छिपाकर क्षोभ, भय या अज्ञान से घन, मान, बड़ाई आदि के लिए तृणा हुए ही अच्छे भाव दिखलाना या अपने थोड़े अच्छे भावों को विशेष रूप से दिखाना दंभ कहलाता है। यह दोष कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। साधक के अध्ययन के प्रधान हेतुओं में से यह विशेष प्रधान है। असत्य, छछ, अन्याय आदि दोष दंभ के गर्भ में खामाविक ही छिपे रहते हैं। दंभी मनुष्य समझता है कि मैं दूसरों को ठगता हूँ, परंतु वास्तव में वे क्षय गा जाता है। दंभ से किए हुए यज्ञ दान आदि सत्कर्म भी क्षय हो जाते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कर्ती को हमारा कर्तव्य 16 पुण्य के बदले पाप का भागी बनना पड़ता है। अतएव विचारवान पुरुष को इस दोष से खूब बचना चाहिए। आजकल की दुनिया में इस दोष का बहुत विस्तार हो गया है। हजारों में भी एक मनुष्य ऐसा मिलना कठिन है जिसमें दंभ का लेश भी हो। उपयुक्त 5 तो अधान दोष हैं। इनके सिवा हमने बहुत सी ऐसी आदतें डाल जी हैं जिनसे विवदा होकर हमें कल्याण पथ से गिरना पड़ता है। विचार इरिष्ट से प्रत्यक्ष अध्ययन करने वाली ईखने पर भी प्रारंभ हमें मोह से कुछ सुखप्रद प्रतीत होने के कारण हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। जैसे दूसरे के आश्रय पर निर्भय रहकर परागहीनता से जीवन बिताना, जो स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें अपने आश्रय दाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है। कमी कमी तो अपने सद्विचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। विचारों के दबते दबते नवीन सद्विचारों की सृष्टि होनी उग जाती है। शरीर की भांति उनकी शुद्धि और विवेक भी पर सुखापेक्षी बन जाते हैं। अतएव यथा समव स्वावलंबी बने की चेष्टा करनी चाहिए। 520 तक्षेप चितामणि 2 शरीर के आराम बाबुओं के लिए दूस्तपर हो ढसचाना था, उनसे सेवा कराना। इस आदत ने हमको अकमण्य और अभिमानी बना दिया है, समता का गुण प्रचष्ट कर दिया है। अतएव यह साध्य दूसरों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए सेवा कभी नहीं करानी चाहिए। अपने आराम भोग या वाम के लिए धन का अधिक खर्च करना, यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण मनुष्य अन्याय मार्ग से धन कमाने की चेष्टा कर 70 तरह से पतित हो जाता है। धन का गुलाम क्या क्या अन्याय नहीं करता। हम लोगों ने अपने से अधिक धनवानों की देखा देखी अपने दैनिक खर्च, खाने पहनने का खर्च, ब्याह शादी का खर्चे इतना बढ़ा लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन महाधुली और अशांत बन गया है। इसीलिए आज हम धन कमाने के किसी मीटर साधन को अनुचित नहीं समझते, चाहे जैसे भी हो। परम जाए, न्याय का नाश हो, देश जाति या पड़ोसी महियों का दुख बढ़ जाए,
हमें धन मिलना चाहिए, इससे आयाश्रित्य धन लोलुपता की इतनी वृद्धि में अनावश्यक व्यय एक अधान कारण है। घन छुप छोक पर सार्थक के लानत या आत्मोन्नति के कार्य में सहज में नहीं ठग पड़ते, अतः वह मल्लुष्पक को चाहिए कि यह असाध्य हमारा कर्तव्य शून्य एक अपनी आवश्यकताओं को घटावे, जितना अधिक कम खर्च में जीवन निर्वाह हो उतना ही कम खर्च करे। धन ज्यादा हो तो उसका उपयोग गरीब, निर्धन, अपाहिज भाई बहनों की सेवा में करे। प्रथम दृश्य तत्रता, अकर्मण्यता या हरामापन, आज के काम को कल पर छोड़ना, काम करने में दिल को झगाना हो नहीं, यह बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत के वड्ढ में रहने वाले मनुष्य का इस छोक या परलोक्रमन उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। समय बहुत थोड़ा है, मार्ग दूर है, मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालना में छक जाना चाहिए। प्रत्येक सत्कार की प्राप्ति होते ही उत्साह के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। 3. माता पिता आदि गृहजनों की आज्ञा की अवहेलना, यह आदत आजकल बहुत बढ़ रही है। जासकर पड़े छिखे छोगों में बड़े वृद्ध अनुभवी गुरुवार जनों की स्नेह मरी आज्ञा की अवहेलना करते रहने से सन्मार्ग पर गृहीत होने में बड़ी बाधा होती है। गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। उनके अनुबल वायु से हमें जीवन निर्वाह का मार्ग सूझता है। अतएव यथा साध्य गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में तत्पर ही न चाहिए। 52 चिल्तामणिहा व दृश्रों की निंदा रतुति करना या अध्यर्भ पर चर्चा करना, पराई निंदा सत्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी ठगती है, जिसमें परविंदा और पर चर्चा तो सबसे बहकर प्यारी है। निंदा स्तुति और परचर्चों में असल हेप और दंभ को बहुत गुनाइश मिल जाती है। अतर्व निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कमी नहीं करनी चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए स्तुति करना भी बहुत बुरा है। बिना हुए ही खार्थवश के अधिक गुणों का बखान करना उसको ढंग न है। योग्यता प्राप्त होने पर यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कतों के लिए कोई हानि नहीं है। 6. मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा करा चागा और उनके प्राप्त होने पर साकार रहते रहना, यह दाद के खाज की तरह बड़ा ही मुर्दावा रोग है, जो आरंभ में गुप्कर प्रतीत होने पर भी अंत में बड़ा दुखदायी होता है। आजकल तो मानो मान बढ़ाई के झल उद्पूल्य पर हमारा महान धर्म कर्म सत्र कुछ बिक गया है। मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है न सत्र मान बढ़ाई के प्रवाह में वहा देता है। यदि प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों की और एक मान बढ़ाई अधिष्ठा के लिए 100 अच्छे कर्म करने वाले उत्तम है, तथापि आत्मा के कल्याण चाहने वालों की हमारा फरता नजिश तो मान बढ़ाई से बड़ी हानि होती है। जिस साधन से अमूल्य निधि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उनका वह सत्र साधव मान बढ़ाई में चच्छा जाता है। यह बड़ी भयानक, गंभीर और संक्रामक व्याधि है। हृदय के अंतस्थल में छिपी रहती है। लौ पुत्र और धन ऐश्वर्य के त्यागियों में भी प्राय मान बढ़ाई का रोग देखा जाता है। विचार बुद्धि से बुरा समझने पर भी मनुष्य सहज में इससे सर्वथा नहीं छूट सकता। इसके परमाणु जगत में फैले हुए हैं, करोड़ों में कोई एक ही शायद इस छूत की बीमारी से बचा होगा। इसका भ्रमपूर्ण नाश तो परमात्मा का तत्व जाने पर ही होता है, परंतु चेष्टा करने से पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता है। अतएव इसके नाश के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रयत्न में मीटर यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि कहीं बदले में अनुचित हठ या दम न उत्पन्न हो जाए। उपयुक्त प्रधान बाधाओं से बचकर आत्मोन्नति की चेष्टा करने चाला मनुष्य अंत में सफल हो सकता है। अब संक्षेप में उन मुख्य मुख्य साधनों को भी जान छेना चाहिए जिनसे आत्मोन्नति में चढ़ी सहायता मिलती है और जो कर्तव्य के प्रधान अंग हैं। 1. सापुरुषों का संग और सतन शास्त्रों का अध्ययन करके तत्व चिंता प्रणी। 2. उनके उत्तम सद्दुआचरणों और उपदेशों का अनुकरण और ग्रहण करना। 2. ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करवा। परमात्मा का विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों ही सारे दुख में नष्ट होते हुए जाएंगे। अध्यापी परमेश्वर में नित्य अधिक विश्वास होगा, उतना ही आत्मा अधिक उन्नत होगा। जैसे सूर्य के उदय होने के पर्व उसके आभास से ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही परमात्मा की शरण ग्रहण करने से पहले ही उस पर विश्वास होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सब समय सत्र जगह परमात्मा के स्थित होने का विश्वास हो जाने पर मनुष्य से कमी कहीं भी पाप नहीं हो सकते। 3. ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम और प्रेमाव से उसके नाम के जप का निरंतर अभ्यास करना। जिसका जिस नाम से प्रेम हो उसके लिए वही चाम विशेष छाभप्रद है। जिस पूर्व को जिस नाम से छाम पहुंचा उसने उसी नाम की विशेष मध्यमा गाई है। इससे इस अर्थ में नहीं पढ़ना चाहिए कि अमुक नाथ बड़ा है और अमुक छोटा है, या दृष्टि से देखने पर परमात्मा के सभी नाम सम्मान प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। जिसका जो इष्ट हो, जो प्रिय हो, उसके हमारा कर्तव्य श्रेय वही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी कल्पना से संप्रदाय अनुसार तारतम्यता है, वाक्वर में नहीं। अतएव जो नाम जप नहीं करते हैं उन्हें जो अच्छा लगे उसी नाम का जप करना चाहिए, और जो जिस नाम का जप करते हैं उन्हें उसका परिवर्तन न कर उसी को आदर और प्रेम सहित बढ़ाना चाहिए।
4. परमेश्वर के स्वरूप का मनन करना, जिसको जो इष्ट हो। अपनी कल्पना में ईश्वर को जो जैसा समझता हो उसे वैसे ही स्वरूप या भाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के संबंध इतनी बातें अवश्य ही दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेनी चाहिए कि ईश्वर है, सर्वत्र है, स्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वदिव्य गुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सनातन है, नित्य है, परम प्रेमी है, परम सुहृद है, परम आत्मीय है और परम गुरुवार है। इन गुणों में उससे बढ़कर या उसकी जोड़ी का दूसरा जगत में न कोई हुआ, न है और न हो सकता है। शून्य। मन, वाणी, शरीर के द्वारा खारथरप्तित होकर वैसी चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए जो अपनी बुद्धि में कल्याण के लिए अत्यंत यस्कर प्रतीत ही तत्व चिंतामणि दो। 6. जिसको अपना कर्तव्य समझ लिया उसके पाठन करने में दृढ़ रहना चाहिए। ठाम, भय, खाथा, अज्ञान, किसी भी कारण से कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। यही 6 बातें विशेष रूप से कर्तव्य समझने योग्य हैं। यह सब मैंने संक्षेप में अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार चिखा है। हो सकता है यह ठीक न जचे या इससे उत्तम और कोई बातें हों। सबको अपनी बद के अनुसार अपने अपने इच्छा भकी बातें सोचकर उनके अनुकूल चलना चाहिए। अपनी बुद्धि में जो बात निर्विवाद भाव से अच्छी प्रतीत हो, आसक्ति के बद्ध होकर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य पूर्व कर ही क्या सकता है। अपनी विवेक बुद्धि के सहारे जो आत्मोन्वेषी चेष्टा करता है वे प्रायः सफल ही होता है, और जो परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा की खोज के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा समझकर साधन करता है, उसकी सफलता में तो कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को दिन के 34 घंटे में से 6 घंटे कर्तव्य कर्म कृपार्चना रूप योग साधना में, 6 घंटे न्यायुक्त धर्म संगता जीविका के 6 कर्में करने में, 6 घंटे शौच, स्नान, आहार आदि शारीरिक कर्म में और 7 घंटे सोने में खे करने चाहिए। धर्म की आवश्यकता दशाएं पुराण और संत महात्माओं के वचनों और मदजनों के आचरण से यदि सिद्ध होता है कि संसार धर्म पर अधिष्ठित है। धर्म से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। धर्म दी मुपे की पापोती बचाकर उन्नत जीवन में प्रवेश करवाता है। घुमावल से ही विपत्ति पर संसार और परकोप में जीव दोहक के मदानवत से पार उतर सकता है। दिल्लू शापकार षड घरज चिंतामणि दो और संते ने तो इस सिद्धांतों की बड़े जोर से घोषणा की ही है, परंतु अन्य जातियों में भी धर्म को सदा ऊंचा स्थान मिला है। समी ने धर्मवल से ही अपने को घटियान समझा है। अब तक सब जगह यही माना गया है कि धर्म के बिना मनुपेकरा जीवन पशु जीवन सदृश ही हो जाता है, परंतु अब कुछ समय से दुनिया एक नई हवा चली है जहां धर्म को जीवन की उन्नति का एक प्रधान साधन समझा जाता था, वहां अब कुछ लोग धर्म को पतन का कारण बतलाने लगे हैं। कुछ समय पहले समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि रूस में ईश्वर विरोधी मंडच के अनुरोध से वहां की सोवियत यूनियन ने अपने सदस्यों को किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित न होने के लिए आज्ञा पत्र निकाला है। इससे पहले ईश्वर का इस प्रकार विधि द्वारा विरोध करने की बात कहीं सुनने में नहीं आई थी। अवश्य ही पुराणों में हिरण्यकशिपु सरीखे दैत्यों के नाम मिलते हैं, जिसने ब्रह्मद को ताड़ना दी थी। रावण राज्य में भी जो अत्याचार के लिए विख्यात है, शायद इव्र को न माने का कानून नहीं था। होता तो विभीषण सहस ईखर भक्त उसके राज्य में कैसे रह सकते। यह सत्य है कि संसार में ऐसे छोक बहुत काल से चले आते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु उन लोगों ने भी घमंड का कमी विरोध नहीं किया। बड़े बड़े अनौशरवादियों ने मीटर जगत को ऐहिक सुख पहुंचाने के लिए भी धर्म का पाठन और पक्ष किया है। धर्म का खरूप कुछ भी हो, परंतु धर्म की आवश्यकता 26 धर्म का पाठन प्रत्येक देश और जाति में सदा से चर्चा आता है। इस समय यह धर्म विरोधी आंदोलन केवल रूस में ही नहीं हो रहा है, यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के ईसाई, मुसलमान और बौद्ध समी में अधिक रूप से इस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि धर्म प्राण भारतवर्ष में भी आज ईश्वर और धर्म के तत्व से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि धर्म ही हमारे सर्वनाश का कारण है, धर्म के कारण ही देश परतंत्र हो रहा है, धर्म ही हमारे सर्वोत्तम उत्थान में प्रधान बाधक है। इस प्रकार कहने और माने वाके छोग इथर और धर्मचादियों को मूर्ख समझते हैं। उन्हें अपनी भूल समझ में नहीं आती और सहज ही इसका समझ हमें आना भी कठिन ही है, क्योंकि जब मनुष्य अपने को सर्वापेक्षा अधिक बुद्धिमान और विद्वान समझने लगता है तब तो उसे अपनी राय के गृत कुछ दूसरे को अच्छी से अच्छी सम्मति भी पसंद नहीं आती। इस धर्मध्वंसकारी आंदोलन का परिणाम क्या होगा सो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो भी शब्द, थुक्ति और अनुमान प्रमाण से यही अनुमान होता है कि इससे देश की बड़ी दुर्दशा होगी। धर्माधीन मनुष्य उच्छुन्न हो जाता है और ऐसे मनुष्यों का समृह जितना अधिक बढ़ता है
उतना ही द्वेष दोह का दावानट अधिक जचता है, जिससे सभी को दुख भोगना पड़ता है। धर्म ही मनुष्य को संयमी, साहसी, दौर वौर, जितेंद्रिय 37 सत्य चिंतामणि 2 और कर्तव्यपरायण बनाता है। धर्म ही दया, भहिंसा, क्षमा, परदुख, कातरता, सेवक, सत्य और ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाता है। मत्तु महाराज ने धर्म के 10 क्षण बताए हैं। भृति, क्षमा, दमोप्लय, शोचमेन्द्रिय निग्रह, धीशिधा, सत्यम, क्रोधो, दशर्क, घम्मे लक्षणम 6462। घृति, क्षमा, मन का निग्रह, अस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह, निर्मिच बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, यह 10 धर्म के रुक्षण हैं। सहस्रार्थ में कहा है, अद्वो है सर्वभूतेषु कमेण भंसागिरा अनुग्रहित, दान बसत धर्म सनातन, चंदपन 267। ऋण, मन, वाणी और कर्म से प्राणय मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। पद्म पुराण में धर्म के क्षण बतलाए हैं। वृक्ष रेन सतेत संखपन बत्नदाने निमेश्रापिध्वांत पाशौप चेन चाहेमर्दिस्या सुझान्त्या च अस्ते एनापिचते नहित देश भिरगेस्तु धर्म में चे प्रयत हितीय खंड 7 $11,46,047 है। प्रिय अहमचय, सत्य, पत्रम यज्ञ, दाल, नियम, क्षमा, अमन की आवश्यकता, देह शोच, अहिंसा, शांति और अस्तेय से व्यवहार करना, इन दशानुलोम से धर्म की ही पूर्ति करे। अब बतलाइए, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और इंद्रियों की गुझम, विद्या बुद्धिहीन, सत्य क्षमा रहित, मन वाणी दरीर से अपवित्र, हिंसा परायण, अशांत, दान रहित और परघन इरण करने वाली होने पर कमी सुखी या उन्नत हो सकती है? प्रत्येक उन्नतकामी जाति या व्यक्ति के लिए या धर्म के इन छुटछुड़ों की चरित्रगत करने की नितांत आवश्यकता नहीं है। क्या धर्म के इन तत्वों से ही इन जाति कभी जगत में छुटपूर्वक कह सकती है? धर्मन के नाम तकामूलोच्छेद चाहने बाढ़े सन एक बार गंभीरता पूर्वक पक्षपात रहित हो यदि ध्यान चित्त से विचार करें तो उन्हें भी यह माचम हो सकता है कि धर्म ही हमारे छोक परकों का एकमात्र सहायक और साथी है। धर्म मनुष्य को दुख से निकालकर सुख की शीतल गोद में छे जाता है, असत्य से सत्य में छे जाता है, अंधकारपूर्ण हृदय में अपूर्व ज्योति का प्रकाश कर देता है। धर्म ही क्षत्रिय संगठन में एकमात्र सहायक है। धर्म से ही अधर्म पर विजय प्राप्त हो सकती है। धर्म ही अत्याचार का विनाश कर धर्मराज्य की स्थापना में हेतु बनता है। पांडवों के पास सैन्य बल की अपेक्षा धर्मत्रय अधिक था। इस अवसर वे विजयी हुए। अखिदाल्य उनसे शत्रुभांति छुसजित बड़ी भारी सेना के स्वामी महापराक्रमी रावण का परमत्याग के कारण ही अधैर्य पतन हो गया। कंस को धर्म व्याग के कारण ही कलंकित होकर मरना पड़ा। 35 तत्व चिंतामणि 2। महाराण प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम हिंदू जाति में बद्ध धर्माभिमान के कारण ही अमर है। गुरुवार गोविंदर सिंह के पुत्रों ने धर्म के लिए ही दीवार में चुना जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया था। मभीराबाई धर्म के लिए जहर का प्याला पी गई थी। ईसा मसीह धर्म के लिए ही शूले पर चढ़े थे। भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए ही शरीर सुखा दिया था। युधिष्ठिर ने धर्म गाचना के लिए ही कुत्ते को साथ लिए बिना अकेले छुकमय स्वर्ग में जाना अस्वीकार कर दिया था। इससे आज इन महानुभावों के नाम अमर हो रहे हैं। धर्म जाता रहेगा तो मनुष्यों में बचेगा ही क्या? धर्म के अमाव में परघन और परखी का अपहरण करना, दीनों को दुख पहुंचाना तथा यशाचार करना और भी सुगम हो जाएगा। सर्वथा धर्मार्जित जगत की कल्पना हो विचारवान पुरुष के हृदय को हिला देती है। अतएव अभी से अमीर जनता को सावधानी के साथ घंगर की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य का प्रचार, धर्म के निमय भावों का विस्तार, धर्म के सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण और प्रसार करने के लिए प्रस्तुत दो जाना चाहिए। साथ ही धर्म का वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रमत गर्वबड्ड संग्रह करना चाहिए जिससे धर्म विरोधी हचचच में जोश बाधा पहुंचाई जा सके। सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। महाभारत में कहा है, धम थो बाधते धर्मो न स घमे कुशस्कः विरोधातु थो घमे सधर्म। सत्यविक्रम धर्म की आवश्यकता है। सत्यविक्रम जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह तो खुद धर्म है जो दूसरे का विरोध नहीं करता, वही यथार्थ धर्म है। पता नहीं ऐसे सार्वभौम धर्म के त्याग का प्रश्न ही कैसे उठता है। मनु महाराज के ये वाक्य स्मरण रखने चाहिए कि नामूत्र ही सहायात पिता माता चरिष्ठतः न पुत्र धारा मज्ञाति धमसृष्टति। केवल 239 मृत शरीर अमृत युजे का पठोष्ठस्मांशितो विपुखा बांधवा यान्ति धर्म सत्मलु गच्छति। 241 तस्माद्वम सहायाथ निर्ति सशिनुयाचने धर्मेम ही सहायम तमस्तरति दुखतरम। 245 मेष 34 पर छोक में सहायता के ढेर माता पिता पुत्र खरी और संबंधी नहीं रहते, वहां एक धर्म ही काम आता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर पटक कर घर चले आते हैं।
एक धर्म ही उसके पीछे जाता है, अतएव परलोकर में सहायता के लिए नित्य सन्निहित दाने धर्म का सब नय करना चाहिए। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से भी तर जाता है। शीघ्र कल्याण कैसे होगा? परमात्मा के साधना में जो समय छगाते हैं उसके सदुपयोग और सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। साधन के लिए जैसी चेष्ट होनी चाहिए बेसी वस्तुतः होती नहीं। दो चार साधकों के धिप्यर में तो मैं कह नहीं सकता, पर अधिकांश साधक विशेष जाम उठाते नहीं दिखते। यश पे उन्हें जहाँ होता है पर चद बहुत ही साधारण है। अतः समय के महत्व को समझते हुए भविष्य ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे जीवन के 0.5 का अधिकाधिक सदुपयोग होकर परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो सके। इतनी निकट आ रही है, हमें अचानक यहाँ से शीघ्र कल्याण की से हो शून्य चले जाना होगा। जब तक मृत्यु दूर है और शरीर खस्म है तब तक आत्मा के कल्याणार्थ प्रत्येक प्रकार से तत्पर हो जाना चाहिए। मनुष्य जन्म ही जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। देवयोनि मीटर यश पे पवित्र है, पर उसमें भोगों की अधिकता के कारण साधन बनना कठिन है। इसीलिए देवगण भी यह इच्छा रखते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य अठो कर्म हो जिससे हम भी अपना साधन कर सके। ऐसे सुरदुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो रोग ताश चौपड़ खेलते, गांजा मांग आदि नशा करते और भयंकर बकवाद तथा छोक निंदा करते रहते हैं, वे अपना अमूल्य समय ही व्यर्थ नहीं बिताते बल्कि मरकर तिर्यक योनि अथवा इससे भी नौजगति को प्राप्त होते हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष जो जीवन की अमूल्य घड़ियों का महत्व समझकर साधना में तत्पर हो जाते हैं बहुत शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः जिज्ञासुओं को उचित है कि वे समय के सदुपयोग और सुधार के लिए विशेष रूप से दत्तचित होकर साधन को परिपक्व बनाने में तत्पर हो जाएं। भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, उसे सद्विचार और सत्कार्य में छगाने की आवश्यकता है। जो अविवेकी इस मनुष्यदारी को विषय भोगादि निंदनीय कर्मों में खो देते हैं उनमें और पश्चिमों में कोई अंतर नहीं। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि कई अंशों में वे उनसे मीटर गे बीते हैं। हमें क्षमता में मीटर कमी इस विचार को आश्रय नहीं देना चाहिए कि हम भोग भी भोगे रद्दश चिंतामणि दो और भगवान को भी प्राप्त कर लिए। दिन और रात को एक साथ देखना निस्संदेह है। आकाश को सुरमु को तोड़ना है। जहाँ भोग है वहाँ भगवान रह नहीं सकते। संतों की यह वाणी प्रूव सत्य है। जहाँ योगतः भोग नहीं, जहाँ भोग नहीं योग, जहाँ भोगतः रोग है, जहाँ रोग तहु सोग। भोगी से कमी योग का साधन हो नहीं सकता। भोग का फल रोग और रोग का फल शौक है। अतः पाप ताप और रोग शोक की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए विपरियों से मुंह मोड़कर साधन पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना चाहिए। संसार में सार वस्तु परमात्मा है, उससे मिन सब कुछ सर्वथा निसार क्षणिक और अनित्य है। अतः माइक पदार्थ के संग्रह और भोगों में आसक्त होने के कारण यदि इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके तो निर्विवाद रूप से मानना होगा कि हमारा जीवन भार रूप ही है। बंधुओं, आप मानव कर्तव्य पर विचार तो कीजिए। भगवान आपको उन्नति के लिए आवाहन करते हैं। अवनत होना तो कतः नव्य विमुक्ता है। भगवान श्री कृष्ण की उदोदनमी वाणी पर ध्यान दो। जय उद्धार का अर्थ क्या है? पाउंड उन्नति रुपए कमाना नहीं है, सनातन वृद्धि भी उन्नति नहीं है। यह सब तो यहाँ शीघ्र कल्याण फंसे हो 37 गरे रहेंगे। इनका मोह त्याग कर आत्मोद्धार के अति विलक्षण मार्ग पर आगे बढ़िए। समय व्यर्थ न खोड़े। जो लोग ब्रह्माद आख्या निद्रा और भोगम समय को जितासे हैं वे अपने को जानबूझकर अम्नि में श्लोकते हैं। प्रमाद दी मृत्यु है, समय को व्यर्थ सोना है प्रमाद है। बहुत से भाई साथ न के ये समय निकालते सही, परंतु उन्हें छामने के बराबर हो रहा है। इसका कारण यह है कि वे संभव का सदुपयोग और सुधार नहीं करते। ये कभी एकांत ये श्रेष्ठ कर यह नहीं सोचते कि ऋषि से तपो भूमि जन्म दवित जाति में उत्पत्ति और भगवत संबंधी जो करने मुन्ने का अवस्तर इन सारों अनुकूल सा भगरियों के जुट जामे पर भी यदि खुबार ना हुआ तो फिर कब्र होगा। अब तो सावधानता ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि जिससे थोड़े समय में ही बहुत अधिक क्षाम प्राप्त किया जा सके। आगे की पंक्तियों में मैं अपनी साधारण शुद्धि के अनुसार जो निवेदन करूंगा उससे आपको निश्चय हो सकेगा कि स्वल्प काल में ही अत्यधिक लाभ किस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले गायत्री के जप पर ही विचार किया जाता है। मंत्र का जोर से उच्चारण करके जप करने पर जो फच मिलता है उससे 10 गुना अधिक फच उपांशु अर्थात जिहा से किए जाने वाले जप से प्राप्त होता है। मानसिक जप का फरवरी उपांशु से 10 गुना तथा साधारण जप से 100 गुना अधिक होता है। मनुष्य 0.287। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य 100 वर्षों में साधारण जप से जो फल प्राप्त कर 338 तत्व चिंतामणि दो सकता है, वही फच मानसिक जप द्वारा उसे एक ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है।
फिर वही मजन यदि निष्कामा और गुप्त रीति से किया जाए तो यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 80 वर्षों में जो फल नहीं हो सकता वह 7 मास में ही प्राप्त हो सकता है। अखमेध परवंगत उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रति कहा है कि जो पुरुष रात दिन तत्पर होकर विज्ञान आनंद धमनन के स्वरूप का चिंतन करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह को नहीं जानता कि अठलवर्ती ध्रुव जी केवल 5.5 माहों में ही भगवत दर्शन का अढम्य धाम उठाकर कृतकृत्य हो गए थे। मित्रों, निश्चय रखिए कि यदि वैसी तत्परता के साथ क्षय जाएं तो इस समय हम मनुष्य जन्म का परम छाप केवल 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। पर शौक भगवान का चिंतन कौन करते हैं? चिंतन तो करते हैं विषयों का, ऐसा करने को तो भगवान मिथ्याचार बदलते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा सर्नुएन्द्रियथोन विभुधार्मा मिथ्याचार स उच्यते नौ गीता 1। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रिय के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अपीदमी कह छाता है। शीघ्र कल्याण कैसे हो? 36 छोग एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो जब से ऊँधने रुकते हैं। इस बीच में यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहां आ पहुंचे तो उठ बैठते हैं। यही तो पाखंड है। भगवान इससे बड़े नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि ये मत के नाम पर मुझे ठगते हैं। विज्ञान तो ये चाहते हैं छोगों को और नाम छेते हैं एकांत में साधन का मट्ठा। ऐसे खां की आवश्यकता ही क्या है? साधकों को भक्ति रूपी अमूल्य धन का संग्रह गुप्त छुप से करना चाहिए। निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्र फलदायक होता है। श्री पुत्रादि की प्राप्त के ढक्षिए भजन को बेच देना भारी भूज है। यद्यपि इससे पतन नहीं होता पर फल अति अल्प ही होता है। वतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो जुंगा आतो जिज्ञासुर्थोथि ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक मक्त विशिष्यते प्रियो है ज्ञानी नोप्त्यर्थ में सच मम प्रिया। गीला 7:36-17 है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अज्ञान उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आत्म जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको मजते हैं। उनमें भी नित्य मुग्य में एक ही माव से खित हुआ अनन्य प्रेम भक्त व ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत् से जाने वाक्य ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वे ज्ञानी सुझको अत्यंत प्रिय है। नम तत्व चिंतामणि 2 निष्काम मतकों भगवान ने अपना दी स्वरूप माना है। नानी तो आत्मेश में मतमरि वही सब्र से श्रेष्ठ है। अतः गायत्री मंत्र के जप की तरह किसी भी मंत्र अथवा नाम के जप से यदि हमें थोड़े ही समय में अधिक क्षाम प्राप्त करना अमीष्ट हो तो उपयुक्त शैली से उसमें सुधार कर देना चाहिए। साथ ही मंत्र का जप अर्थ सहित आदर और प्रेम पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि अर्थ समझ में मत आता हो तो भगवान के ध्यान सहित जप करना चाहिए। चारों वेदों में गायत्री के समान किसी भी मंत्र का महत्व नहीं बतलाया गया है पर छोगों को उससे उतना क्षाम नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे अर्थ के सहित ग्रेम और आदर से उसे जपते नहीं। मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति गायत्री की 10 भाषाएं नित्य जपता है वे केवल 3 ही वर्षों में भारी से भारी पाप से छूट जाता है। पर आजकल जाप का मन तो कहीं रहता है और भ्रमणियां कहीं फिरती रहती हैं। कर्मे तो गाल फिरे, जीभ फिरे, मुख माए, मजुआ तो चौंदिसी फिरे। यह तो सुमिरन नायु संख्या तो पूरी करनी ही नहीं है। साधक को तो भगवान को रिझाना है। फिर प्रेम और आदरतें कमी क्यों करनी चाहिए? एक उपयुक्त विशेषणों को रक्षे में रखकर जप करने से 1 मार्च से जो छा होगा वह 1000 से मौन हुआ और न होगा। आप आज ही से इस प्रकार करके देखिए थोड़े से समय में कितना अपरिमित क्षाम होता है। 1.5 बर्फ आपने जो शीघ्र कल्याण के से हो घर मालाएं जपों वे 1 दिन से भी कम रहेंगी। इतना होने पर भी यदि असावधानता बनी रही तो विश्वास की कमी ही समझनी चाहिए। अब गीता के संबंध विचार किया जाता है। एक भाई गौता का आशद्योपांत पाठ करता है पर उसका अर्थ और माव कुछ भी नहीं समझता। पाठ के समय उसका मत भी संसार में चला जाता है। साहुल्पों की अधिकता के कारण उसे यह भी ज्ञान नहीं कि मैं किस अध्याय एवं किस इच्छो का पाठ कर रहा हूँ। उसके लिए यह कार्य एक प्रकार से बेगार सा है पर बेगार है भगवान कौन, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकती। दूसरा भाई अत्यचेक इच्छुक का अर्थ समझकर प्रेम पूर्वक पाठ करता है। तत्व और रहस्य को समझकर पाठ करने से केवल एक ही इलोके पाठ से जो फल मिलता है वह पूरे 700 इलोकों के साधारण पाठ से भी नहीं मिलता। एक साधक पूर्व पर ध्यान देकर सारी गीता का पाठ करता है पर आचरण में एक बात भी नहीं छाता। वे शोक पढ़ लेता है। देव विद गुरु प्राज पूजन शौच बस प्रकनचर्यम हिंसा च शारीर उच्यते। गीता 17:14। क्रय समझता है कि देवता आहमन भुरु और ज्ञानी जनों का पूजन शुचिता सरचता अक्षर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी 42 तत्व चिंतामणि 2 तक कहलाता है। सका यह केवल समझना मात्र ही है जब तक कि वह अपने जीवन में वैसा व्यवहार नहीं करता। दूसरा भाई केवल अच्छे की छोका को पढ़ता है
पर उसे अक्षरशः कार्यान्वित कर देता है। ऐसी अवस्था में कहना पड़ेगा कि आचरण में छाने वाले साधक और थके जाने वाले से 700 गुणा तथा बेगारी वाले से 4,90,000 से भी अधिक गुणा छाम उठाने वाला है। अंतरन में दंतर में दिन रात का अंतर प्रत्यक्ष दिख रहा है। अर्थलहित पाठ करने वाला जो छाम 2 वर्षों नहीं उठा सकता, धारण करने वाले एक ही दिन में उससे कहीं अधिक राम उठा सकता है। यूं तो गौता के पाठ से छाब है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अधेशते चथे इसे धमे संघात्मा व्यज्ञान तेना हमिष्ट सामिति से मति श्रोता 1870। हे अर्जुन, जो पुरुष से इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीताशाल को पढ़ेगा अथवा नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार मुक्ति रूप प्रसादी तो उसे मिल ही जाएगी, पर धारण करने पर तो एक ही छोक मुक्त का दाता हो सकता है, शूरी गौता का नहीं तो कम से कम एक अध्याय का पाठ तो कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार जिसने 24 आवृत्ति कर ली, शीघ्र कल्याण फैसे हो। 43 उसने एक वर्ष में 24 ज्ञान यज्ञ कर डांडे, जो पढ़ना नहीं जानता वे छुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। भगवान कहते हैं अने वेव मजानंत भूतवाद से उपास्ते तेथ पे जातित्रंते व्यृत्यु श्रुति प्रायणा, गीता 14:21। दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तल के जाने वाले पुष्पों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा से तत्पर हुए साधन करते हैं। और वे सुने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। कितने आदमी नित्य ही गीता सुनते हैं पर सुने से ही काम न चलेगा। आज से ही यह संकल्प कर लेना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार से व्यवहार भाव छाकर हम अपना जीवन गांता के कंथनानुसार बनाने की चेष्टा करेंगे। उत्तम लोगों का अधिकारी तो अरद्धा से सुनने वाले भी हो ही जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं श्रद्धावान से श्नुयात पियो नर से उपी मुक्त शर्मा को कान अपजुयात पुण्य कर्मणाम, गीता 84:71। जो परम श्रद्धायुक्त और दोपीशे से रहित हुआ इस गीता शार का श्रवण मात्र भी करेगा, वे हम मीटर पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले जन के श्रेष्ठ छोकों को प्राप्त होवेगा। अतएव कम से कम प्रत्येक 88 तत्व चिस्तामणि 2 मनुष्य को गीता के श्रवण के द्वारा यमराज का द्वार तो बंद कर ही देना चाहिए। अब संध्योपासना के विषय कुछ लिखा जाता है। श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक की हुई संध्योपासना से सब पापों का चाश होकर आत्मा का कल्याण हो सकता है। सब द्विजातियों को अतः मध्या और सायजनाओं की संध्या श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक करनी चाहिए। 3 काट की न कर सके तो प्रातः साय संध्या तो अवश्य में करनी चाहिए। द्विज होकर जी संध्या नहीं करता बैग्रायस चित्त का भागी और शूद्र के समान समझा जाता है। द्विजों को संध्या का त्याग कमी नहीं करना चाहिए। सत्र के अंत और दिन के आरंभ में जो ईश्वर उपासना की जाती है वे ग्राट है संध्या, और दिन के अंत तथा सत्र के आरंभ में जो संध्या की जाती है वे सात्वन संध्योपासना कहलाती है। विधि पूर्वक ठोक समय पर करना ही सकार पूर्वक करना है। जैसे समय पर बोया हुआ बीज ही ठामक प्रद होता है, उसी प्रकार ठीक समय पर की हुई संध्योपासना ही उत्तम फल देने वाली होती है। असमय में खेत में बोया हुआ भनाज घृतम तो उगता नहीं, और यदि उस आया तो विशेष फलदायक नहीं होता। अतः हमें ठोक समय पर विधि सहित संध्या करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ग्रातः काल की संध्या तारों के रहते करना उत्तम। तारों के छिप जाने पर मध्यम एवं सूर्योदय के अनंतर कनिष्ठ मानी गई है। उत्तमातार के पिता मध्यमालुप तारफा कनिष्ठाचार्य संहिता प्रातः सब्ध्या जीधा स्मरिता शीघ्र कक्षाण कैसे हो। 45 यदि यद्य कहा जाए कि हंस में सर की प्रधानता क्यों मानी गई, तो इसका उत्तर यह है कि प्रकट देवताओं में सूर्य से बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं है, और सुष्टिक आदि में भगवान ही सूर्य रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सय की उपासना ईश्वर की ही उपासना है। सप्य पर संध्या करने का महत्व इतना अधिक व्यों है। इसके उत्तर में निषेधन है कि सर सबसे बढ़कर महान पुरुष हैं। बेजत्र हमारे देश में आते हैं तो उनका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। वह सत्कार ठोक समय पर किए जाने पर ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। जैसे कोई महात्मा हमारे द्वित के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो उनके सत्कारार्थ बहुत से भाई स्टेशन पर जाते हैं। कई तो दिन के पहुंचने के पर भी उनके खातार्थ सब प्रकार का प्रबंध करके ट्रेन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गाड़ी से उतरते ही बच्चे प्रेम से पुरुष पमाछा और प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार करते हैं। दूसरे कितने ही भाई उनके पहुंचने के समय प्लेटफार्म पर पहले धालों के साथ सम्मिलित होकर खाद्य के कार्य में योग देने लगते हैं, तो औसरे कितने ही भाई उनके नियत स्थान पर पहुंच जाने के 2 घंटे बाद अभिवंदनादि द्वारा उनका सत्कार करते हैं। इन तीनों में अथम श्रेणीवार का दिया हुआ आदर उत्तम।
द्वितीय वाले का मध्यम और तृतीय वांग का कनिष्ठ समझा जाता है। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या के समय में सूर्य भगवान का किया हुआ सत्कार समझना चाहिए। सायंकाल की संध्या का मीटर सूर्य के रहते हुए करना उत्तम, अंस्त हो जाने पर मध्यम और नक्षत्रों के प्रकट हो जाने पर करना कनिष्ठ माना जाता है। 46 तर्च चिंता सणी 2 उत्तम सस्बे संहिता मध्यमा सप्तमास करा कनिष्ठ तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा स्परिता, क्योंकि जिस प्रकार महापुरुष के आने पर समय पर किया गया सत्कार उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार उनके विदा होने के समय भी ठीक समय पर किया गया सत्कार ही सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष हमारे द्वित का कार्य संपादन करके जब विदा होते हैं तो उस समय बहुत से भाई उनका आदर करते हुए स्टेशन पर उनके साथ जाते हैं और बड़े सत्कार के साथ उन्हें विदा करते हैं, और दूसरे चंदुगण उनके सकारार्थ कुछ देरी करके स्टेशन पर जाते हैं जिससे उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। इस कारण वे उन्हें पत्र द्वारा अपनी श्रद्धा और प्रेम का परिचय देते हैं। तीसरे भाई यह सुनकर कि महात्मा जी विदा हो गए, स्टेशन पर भी नहीं जाते और न जाने का कारण पन्न द्वारा जनाते हुए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। इन तीनों श्रेणी में प्रथम का आदर प्रेम उत्तम, द्वितीय का मध्यम और तृतीय का कनिष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के पूर्व संध्या करने पर सूर्य भगवान का सत्कार उत्तम, सूर्यास्त के बाद मध्यम और तारों के प्रकट होने पर कनिष्ठ माना जाता है। भारजन, आचमन और आयाम आदि की विधि को दी सारी क्रियाएं प्रमाद और उपेक्षा को छोड़कर आद्रपूर्वक करनी चाहिए। प्रत्येक मंत्र के पूर्व जो विनियोग छोड़ा जाता है उसमें बत छाए हुए ऋषि, उन्द, देवता और विषय को समझते हुए मंत्र का ग्रेम पूर्वक शुद्धता और स्पष्टता से उच्चारण करना चाहिए। शीघ्र फध्यान कैसे ही 47 उस मंत्र या छो के प्रयोजन को भी समझ लेने को आवश्यकता है। जैसे 3 अपवित्र पवित्रों व सब्बो बरसांगत 5 पिवा ये सरेत पुंडरिकाएं सवाह्याभ्यंतर शचे। इस छो को पढ़कर हम बादर भीतर की पतिन्नता के लिए शरीर का मार्जन करते हैं। यह विचारने का विषय है कि मंत्र के उच्चारण से शरीर की पवित्रता होती है अथवा जल के मार्जन से गौर करने पर यह मालूम होगा कि मुख्य बात इन दोनों से ही मित्र है। वे यह कि पुंडरीकाक्ष भगवान का शरण करने पर मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र होता है, क्योंकि उनका आशय यही है। यदि यह पूछा जाए कि फिर छो के पढ़ने और मार्जन करने की आवश्यकता ही क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि छोक पाठ का उद्देश्य तो परमात्मा स्मृति के महत्व को बतलाना है और मार्जन पवित्रता की ओर लक्ष्य करवाता है। इसी प्रकार सब मंत्रों, छोकों और विनियोगों के तात्पर्य को समझ कर संध्या करनी चाहिए। सूर्य भगवान के दर्शन, ध्यान और अर्घ के समय ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान का साक्षात दर्शन और खाकतादी कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक बात की खूब समझकर पद पद पर प्रेम में मुग्ध होना चाहिए एवं मन में इस बात का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि प्रेम और आदरपूर्वक समय पर सूर्य भगवान की उपासना करते करते हम उनकी कृपा से अवश्य ही परम धाम को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि प्रेमी और श्रद्धा उपासक 88 तत्वविंतामणि 2 छारा की हुई उपासना की जुनवाई अवश्य ही होगी। ईशोपनिषद में भोजिखा है कि उपासक मरण काल में परम धाम में जाने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपेहितम अम्पूपन पावृणु शतिदमोय चषे। मंत्र 15 है। सूर्य सत्य रूप आपका मुख सुवर्ण सदृश पात्र ढका हुआ है, उसको आप हटाइए, जिनसे कि मुझे आप सत्य चर्म बाढ़ ब्रह्म के दर्शन हो। श्रद्धा, प्रेम और आदरपूर्वक उपासना करने वाले उपासक की ही उपयुक्त प्रार्थना सकृत होती है। यह बात युक्त भी है कि कोई भी सेवक जब अपने स्वामी की श्रद्धा और प्रेम ले सेवा करता है तो उत्तम पुरुष उसके अत्युपकाराद अपनी शक्ति के अनुसार उसका हित साधन करता ही है। फिर सूर्य भगवान की आराधनाशक्ति से उपासना करने वाले लपासक के कल्याण में तो संदेह ही क्या है। एक महाभारत में प्रसिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिर ने तो अपने भक्त कुंती को अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहा था, फिर सूर्य भगवान हमारा कल्याण करे, इसमें तो कहना ही क्या है। अतः जिन्हें शीघ्र से शीघ्र परम शांति प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें उचित है कि वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए उपयुक्त शैली से साधना में बढ़ता पूर्वक तत्पर हो जाएं। संध्योपासन की आवश्यकता अनुरोध यज्ञोपवीत धारण करने वाले सज्जन में से जो सज्जन संध्या बिल्कुल नहीं करते था, केवल 6 ही समय करते हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि वे यदि उचित समझें तो इस अनुरोध के उपयुक्त अजरोध के अनुसार प्रत्येक हिज को दोनों समय की संध्या करनी उचित है। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से पूर्व दी मनुष्य के 6 बिदोने से उठ जाने की विधि है। बाह्य मुहूर्ते जुद्धेत मधु 07 62 मुहूर्त में उपना बाह्य, उस समय उन्हें से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह का लाभ होता है। इसके पश्चात ग्रथाचिदीशीच स्नान करके संध्योपासन करना चाहिए। वेद के वचन उद चंतमस्तयंतमादिर्धयमाय सन्निब्राक्षणो विद्वान सकल भद्नमश्लोते।